जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। हाँ जी बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेमोरी। मेमोरी यूनिट्स कौन कौन सी है, मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, केस मेमोरी क्या होती है, सीपीयू का क्या काम है, रजिस्टर कौन कौन से हैं, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। बच्चों एमसीक्यू की डिमांड आई थी कि सर एमसीक्यू साथ साथ करवाते रहो, कि मेमोरी के क्वेश्चन करवा दीजिए। आप टेंशन मत लेना बच्चों, जब तक पूरा कोर्स होगा, पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल होगा, उसके बाद आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लेना। कुछ बच्चे कल मेरे पास भेजे थे, सर इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो बच्चों जब प्रिंटर पढ़ाएंगे तो वो भी बता देंगे, है ना। अभी मेमोरी चल रही है तो मेमोरी पे ध्यान दीजिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मेमोरी का एक चैप्टर मैंने डिजिटल के अंदर करवाया था और वो था मेमोरी यूनिट्स। बिट होती है, निब्बल होती है, बाइट होती है, किलोबाइट होती है, मेगाबाइट होती है, गीगाबाइट होती है, टेराबाइट होती है, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट। बच्चों क्लियर? जय हिंद सर, जय भीम सर, सभी को जय हिंद, सभी को जय भीम। जय हिंदी बोल दिया करो बच्चों, है ना। सब अपने अपने विचार रखते हैं, जय हिंद बोल दिया करो। उसमें पूरे देवी देवता भी आ गए, राम जी भी आ गए, भीम जी भी आ गए, सब आ गए। ठीक है बच्चों, हिंदुस्तान से अच्छा कुछ नहीं है। जिसकी जमीन ने अपन को अन्न दिया है, पानी दिया है, हवा दी है, जहां से अपन बड़े हुए हैं, सब कुछ लिया है, बस उसके गुणगान करते रहिए। जय हिंद अच्छा है, उसमें सब कुछ आ गया। हाँ जी, करे बच्चों, करे स्टार्ट बच्चों। देखिए सबसे पहले मेमोरी एमसीक्यू पार्ट 2। आज मैं आपको एक वर्क दे रहा हूं, सिंपल सा वर्क है। आप मेमोरी यूनिट का एक पूरा वीडियो है, मेमोरी यूनिट का एक पूरा वीडियो है, किसके अंदर, डिजिटल के अंदर। उसको पूरा देख लेना कि बिट क्या होता है, निब्बल क्या होता है, बाइट क्या होता है, इनका पूरा कंसेप्ट मैंने समझा रखा है। मैं आपका सेकंड वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। कुछ बच्चे कह रहे थे सर बिट बाइट निब्बल ये रह गया, नहीं बच्चों नहीं रहा। डिजिटल के अंदर जाइए। देखो पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं, ये तो सब हो गए थे बच्चों, ये सारे हो गए थे कल। करे बच्चों स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूं कि मेमोरी यूनिट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बना रखा है। मेमोरी यूनिट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बना रखा है, जिसके अंदर कहां मिलेगा, डिजिटल में। कहां मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेंगे गेट, लॉजिक गेट, दूसरे पे मिलेंगे डेटा कन्वर्जन, और तीसरा जो वीडियो बनाया था वो मैंने बनाया था मेमोरी यूनिट्स का। फिर उसके बाद मैंने कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट आपको पढ़ाए थे, तो देख लेना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे नेटवर्किंग उठा के पढ़ने लग गए। मैंने आपको कहा कंप्यूटर फंडामेंट, कंप्यूटर टीचर के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से मैं चल रहा हूं। जो वो नेटवर्किंग डाल रखी है उसको मत पढ़ो, वो तो मैंने नेट के हिसाब से डाल रखी है। जो वहां सी डाल रखी है उसको मत पढ़ो। मैंने आपको लाइव क्लासेज के अंदर बोला है, लाइव क्लासेज में जाइए। लाइव क्लासेज के ऊपर सबसे पहले आपके कंप्यूटर फंडामेंटल दे रखा है। कंप्यूटर फंडामेंटल जरूर मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। इसके नीचे आपको सी दे रखा है और उसके नीचे आपको डिजिटल दे रखा है। बस आपको यही पढ़ना है बच्चों अभी तक, डिजिटल, डिजिटल फिर सी, है ना, डिजिटल सी और कंप्यूटर फंडामेंटल, यहां से आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था। हाँ, डीबीएमएस भी मैंने डाल रखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने डाल रखा है, लेकिन बहुत हाई लेवल पे है, बहुत हाई लेवल पे है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ सकती है, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर टीचर में क्या है, बेसिक बच्चा है। बेसिक बच्चे का मतलब ये हो गया कि उसको जीरो से उठाना पड़ता है और 100 बनाना पड़ता है। और जो वो वीडियो डाले गए हैं वो नेट के हैं बच्चों, नेट के हैं, तो उनमें नेट के क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, मतलब 80 से स्टार्ट किया और 100 बनाया है, 80 से स्टार्ट करके 100 बनाया है। तो याद रखना, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, क्लियर, न्यूमेरिकल मेथड एनालिसिस अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस ये 3 टॉपिक अभी पढ़ सकते हो। कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद अपन नेटवर्किंग ही लेंगे, और इस तरीके से नेटवर्किंग में आपको पढ़ाऊंगा कि आप घर बैठे बैठे पूरे नेटवर्क सिस्टम को तैयार कर सकते हो, खुद अपने घर के अंदर तैयार कर सकते हो, मेरी गारंटी है। लेकिन समय का वेट कीजिए, समय का वेट कीजिए, समय आने दीजिए, उससे पहले आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। कल देखिए व्हाट्सएप पे ऑपरेटिंग सिस्टम के 50 क्वेश्चन भेज दिए, डीबीएमएस के कोई 10-15 क्वेश्चन भेज दिए। अरे बच्चों, जब पढ़ाया ही नहीं तो कैसे समझाऊं, बताइए आप। सॉल्यूशन तो मैंने भेज दिए कि इनके सॉल्यूशन ये है, लेकिन आप बताइए उसको आगे वाले बंदे के क्या समझ में आया होगा? कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि उसने कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने सॉल्यूशन भेज दिया, उससे क्या मतलब है, बताइए। क्लियर? पहले पढ़िए, फिर कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है,
टेलीग्राम ग्रुप भी आपका बनाया जा रहा है, आप टेंशन मत लो, कोचिंग पूरी फैसिलिटी दे देगी। अभी तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, टेंशन मत लीजिए। ये चीज मैंने आपको इसलिए समझाई, नोट्स भी बन रहे हैं, नोट्स का भी काम चल रहा है, हर चीज हम कर देंगे। अभी हम ऑनलाइन मार्च से ही आए, ज्यादा समय नहीं हुआ हमको, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों आज का मैंने क्या वर्क दिया आपको, आज का मैंने वर्क दिया मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट के नाम से डिजिटल में से पूरा वीडियो देख लेना, कंप्लीट देख लेना, कंप्लीट देख लेना। बिट, निब्बल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इनके बारे में आपको समझाया हुआ है, देख लेना वहां पर। क्लियर बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एज। आप बताइए मेमोरी की जो सबसे छोटी एंटिटी है उसको क्या कहते हैं। तो मेमोरी की जो सबसे छोटी एंटिटी है उसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं बच्चों। क्लियर। मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको क्या कहते हैं अपन, सेल कहते हैं। अच्छा, सेल से मिलके ब्लॉक बनता है बच्चों। क्लियर। सेल से मिलके क्या बनता है, ब्लॉक, और ये दोनों चीज अलग है बच्चों। क्लियर। सेल, सेल क्या होता है तो सुनिए, अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप बताइए अगर 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, 8085 बच्चों। क्लियर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, तो आप सबको पता है 8 बिट का वर्ड होता है, 8 बिट का वर्ड होता है बच्चों। क्लियर। 8 बिट का वर्ड होता है। आप बताइए 8 बिट है यानी 1 बाइट है, ये 1 बाइट है बच्चों, ये 1 बाइट है बच्चों, ये दूसरी बाइट है, ये दूसरी बाइट है, ये 8085 में ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये पूरी एक सेल कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, सेल। क्या कहलाती है, सेल। ये भी क्या कहलाती है बच्चों, ये भी सेल कहलाती है। तो सेल का मतलब जो सबसे छोटी यूनिट है मेमोरी की, वो क्या कहलाती है बच्चों, सेल कहलाती है बच्चों। क्लियर। हाँ, वर्ड क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, तो बच्चों 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो बच्चों ये सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी बिट जाएगी, 16 बिट जाएगी। मतलब याद रखिए 2 सेल का डेटा जाएगा बच्चों, जो जा रहा है उसको वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड। तो वर्ड की साइज 1 बाइट भी हो सकती है, वर्ड की साइज 2 बाइट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि सीपीयू एक साथ कितने डेटा को एग्जीक्यूट कराता है। अगर 16 बिट को एग्जीक्यूट कराता है, इसका मतलब वो 16 बिट का वर्ड बनाता है बच्चों। क्लियर। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन कल भी आ गया था। देखिए, द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एज सेल। सेल, इसमें बिट है नहीं बच्चों। क्लियर। सेल, ब्लॉक, ब्लॉक इसको कहते हैं बच्चों। क्लियर। ब्लॉक समझ में आ गया होगा। यूनिट, यूनिट क्या होती है, बिट, बाइट, इनको यूनिट कहते हैं। इंस्टेंस इसका पता नहीं क्या है ये, तो याद रखिए जो सबसे छोटी यूनिट है किसकी, मेमोरी की, उसको अपन क्या कहते हैं, सेल कहते हैं बच्चों। क्लियर। सेल कहते हैं, सेल। सबसे छोटी यूनिट मेमोरी की क्या कहलाती है, सेल। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए। बस स्ट्रक्चर इज यूजुअली यूज्ड टू कनेक्ट आईओ डिवाइसेज। एक बात बताइए, आईओ डिवाइसेज जो होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये क्वेश्चन कंप्यूटर आर्किटेक्चर से आ गया, लेकिन इतना याद रखना, आईओ डिवाइसेज सीपीयू को जो डेटा ट्रांसफर करती है वो सिंगल बस से ट्रांसफर करती है। किससे, सिंगल बस से। सिंगल बस से डेटा ट्रांसफर करती है। अभी तुम याद कर लो, बाकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस के पूरे सिस्टम समझाया जाएगा। कंट्रोल बस होती है, डेटा बस होती है, एड्रेस बस होती है, पूरा समझाया जाएगा किस तरीके से वो काम करती है बच्चों। क्लियर। ये तो बिट, सबसे छोटी यूनिट, अगर बिट और सेल में से पूछे तो बिट आंसर देना। प्रियंका जी आपके समझ में आ गया। बड़ा क्या होता है, बाइट्स बच्चों। क्लियर। और बाइट, बाइट होती है 2 बाइट या 4 बाइट, 1 2 4 8 इस तरीके से चलता है। बाइट से मिलके बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है रिकॉर्ड बच्चों। क्लियर। रिकॉर्ड बच्चों। क्लियर। रिकॉर्ड से मिलके बनता है फील्ड बच्चों। क्लियर। रिकॉर्ड से मिलके बनता है फील्ड, और फील्ड से मिलकर बनती है फाइल, और फाइल से बड़ा होता है डीबी, डेटाबेस। ऐसे चलता है ये पूरा, डेटाबेस में आपको पढ़ाया जाएगा। याद रखना सबसे छोटा बिट होता है, बिट से निब्बल, निब्बल से बाइट, बाइट से वर्ड, वर्ड से मिलकर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से फील्ड, फील्ड से फाइल, और फिर डेटाबेस। क्लियर बच्चों। ब्लॉक, ब्लॉक पेज, ब्लॉक से मिलकर पेज बनते हैं बच्चों। क्लियर। सेल में कितने बिट होते हैं, एक सेल में कितने बिट होते हैं, एक सेल 1 बिट का भी हो सकता है और 8 बिट का भी हो सकता है। एक सेल 1 बिट का भी हो सकता है। क्वेश्चन ये है,
वापस सुन लीजिए सर, ब्लॉक किससे मिलकर बनते हैं? तो ब्लॉक मैंने कहा ना वर्ड से मिलकर बनते हैं बच्चों, क्लियर? ब्लॉक वर्ड से मिलकर बनते हैं, ब्लॉक वर्ड से मिलकर बनते हैं। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और पूछी सर, जो सेल होती है उसमें कितने बिट होते हैं? तो 1 बिट से लगा के 8 बिट तक हो सकते हैं बच्चों, क्लियर? एक सेल के अंदर 1 बिट से लगा के 8 बिट तक हो सकते हैं। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट चलिए, जो भी आपके क्वेश्चन है वो पूछते रहिए। हाँ जी, टू रिड्यूस द मेमोरी एसेज टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ। आप बताइए, एसेज टाइम को रिड्यूस करना है, कम करना है, उसके लिए अपन क्या यूज करते थे? केस यूज करते थे, सबको पता है। सीपीयू, पुराने कंप्यूटर में या सीपीयू होता था या प्राइमरी मेमोरी होता था। जो एसेज टाइम है वो ज्यादा होता था, इसको बचाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? केस यूज करते हैं बच्चों, केस। ये क्वेश्चन कल भी आ गया था, इसलिए स्पीड बढ़ा दी है। हायर कैपेसिटी रैम, एचडी रैम, केस, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? केस। क्लियर है? हाँ जी, आंसर देते रहिए ताकि स्पीड बन जाए, स्पीड बन जाए। इज जनरली यूज टू इंक्रीज द एपरेंट साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। आप बताइए, फिजिकल मेमोरी किसको कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। अगर प्राइमरी मेमोरी की साइज कम रह जाए तो आप बताओ कौन सा कंसेप्ट यूज करते हो? यहाँ पर क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज का एक पार्ट ही प्राइमरी की तरह यूज आने लग जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं बच्चों, ये क्लियर है क्या? इज जनरली यूज टू इंक्रीज द एपरेंट साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी किसको कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं, फिजिकल मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर। अगर इसकी साइज कम पड़ जाती है तो बच्चों यहाँ का जो जॉब होता है वो यहाँ पर आ ही नहीं पाती है, और जब जॉब यहाँ से यहाँ नहीं आ पाती है तो बच्चों क्या करेगा कि जो पार्ट, जितना पार्ट आ सकता है उतना आ जाता है, बाकी वर्चुअल मेमोरी में डाल दिया जाता है। यानी प्राइमरी मेमोरी की साइज बढ़ाने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का एक पार्ट प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करने लग जाता है। उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं बच्चों, ये क्लियर? अच्छा, वर्चुअल मेमोरी कब बनती है? जब प्राइमरी की साइज कम होती है। जब प्राइमरी की साइज कम होती है तो वर्चुअल मेमोरी बनती है। वर्चुअल मेमोरी किसका पार्ट होता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज का होता है। क्या वर्चुअल मेमोरी हमेशा बनेगी? नहीं बनेगी। अगर वर्चुअल मेमोरी से छुटकारा चाहिए तो क्या होगा? अच्छा, वर्चुअल मेमोरी बन जाएगी तो क्या होगा? वर्चुअल मेमोरी बन जाएगी तो बच्चों ध्यान रखना, देखिए जो पेज यहाँ आ गए, मान लीजिए ये फाइल है 4 जीबी की बच्चों, क्लियर? रैम है आपकी 2 जीबी की बच्चों। 4 जीबी में से कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 जीबी में से कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। 1 जीबी डेटा मान लो यहाँ आ गया बच्चा, 3 जीबी डेटा इस फाइल का यहाँ रह गया बच्चों। ये किसके अंदर पड़ा है? वर्चुअल मेमोरी के अंदर। अब बच्चों मान लो यहाँ पेज आएंगे, क्या आएंगे? पेज आएंगे। अब उस पेज के अंदर डेटा है तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मान लो पेज में डेटा नहीं है तो ये पेज चला जाएगा और उसकी जगह दूसरा पेज यहाँ से आ जाएगा। इसको बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। क्या कहते हैं? पेज रिप्लेसमेंट। अच्छा, ये अच्छी तरीके से कहाँ पढ़ेंगे? क्या कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट है ये? नहीं। बस तुमको इतना याद रखो कंप्यूटर फंडामेंटल में कि वर्चुअल मेमोरी कहाँ बनती है? तो सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट होता है। क्यों बनती है? क्योंकि प्राइमरी की साइज छोटी होती है। छुटकारा चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे? प्राइमरी की साइज को बढ़ा देंगे। अच्छा, प्राइमरी की साइज को बढ़ाने से क्या होगा? तो यहाँ बड़ी फाइल भी एक साथ इसमें आ सकती है और फास्ट एग्जीक्यूट हो सकती है और ऐसे टाइम को कम कर सकती है बच्चों, क्लियर? क्लियर है क्या? कमेंट भी करते रहिए कि ठीक है सर, आ रहा है समझ में, क्लियर? नेक्स्ट चलिए, स्पीड ज्यादा है, दूसरा दिन है तो बढ़ा दी मैंने थोड़ी। अरे स्पीड तो कहां ज्यादा है, यही चीज मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था, स्पीड ज्यादा नहीं है, क्लियर? नेक्स्ट चलिए बच्चों, नेक्स्ट चलिए और देखिए, इफ ए सिस्टम इज 64 बिट मशीन, कितने बिट का मशीन है? 64 मशीन मतलब सीपीयू। आपका जो सीपीयू है, एक बार बताइए, जो आपका सीपीयू है वो 64 बिट को एक साथ लेता है। आप बताइए द लेंथ ऑफ इच वर्ड विल बी। अब एक बार बताइए, ये आपका मेमोरी है, मेमोरी है तो बच्चों ये 1 बाइट है, ये 2 बाइट है, 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। आप बताइए अगर 64 का है तो मेमोरी में से डेटा 8 बाइट एक साथ जा सकती है। कितनी बाइट? 8 बाइट। सबको पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 बाइट है, ये दूसरी बाइट है बच्चों, क्लियर? ये बाइट है, ये तीसरी, इस तरीके से 8 बाइट एक साथ एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास जा सकती है। ईपीएस सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या होता है? सीपीयू। ईपीएस सिस्टम इज 64 बिट मशीन, मतलब सीपीयू 64 बिट का है। देन द लेंथ ऑफ इच वर्ड जो एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है विल बी कितना बाइट बच्चों? 8 बाइट या फिर 64 बिट बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या? तो उसको बाइट में आंसर चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 बाइट। क्या ये क्लियर है? कमेंट करते रहिए। अरे बच्चों, ओएस में तो भयंकर तरीके से होगा, रिप्लेसमेंट पेज बहुत भयंकर होगा, अभी थोड़ी पढ़ा सकता हूं। ये तो कंप्यूटर फंडामेंटल चल रहा है, आईए चल रहा है। आईए में कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर दो सर। अरे कैसे कर दो? नहीं,
ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा 32 बिट का अगर माइक्रो प्रोसेसर है तो कितने बाइट एक साथ आएगी? 4 बाइट। कॉमन सी बात है। महेंद्र जी क्लियर है आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछते रहो। देखो बच्चों, मैंने कल भी कहा और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप यहां मत ऐसे करना कि नेटवर्किंग स्टार्ट कर दो सर, ऑपरेटिंग सिस्टम बता दो। जब जो टॉपिक होगा उसमें ब्रह्मांड का एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं बन सकता। ब्रह्मांड बोल रहा हूं मैं, दुनिया की किसी बुक की औकात नहीं है। एक भी क्वेश्चन बना के बता देना मेरे को, सब आएगा। तुमने डिजिटल पूरा पढ़ लिया, एक क्वेश्चन तो बना के बताओ मेरे को। सी पूरा पढ़ लिया, एक क्वेश्चन तो बना के बताओ मेरे को। कंप्यूटर फंडामेंटल भी पूरा पढ़ो, फिर एक क्वेश्चन बना के बताओ मेरे को। नेटवर्किंग भी पूरा पढ़ो, फिर एक क्वेश्चन बना के बताओ मेरे को। सब क्लियर होगा, लेकिन समय के साथ। बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसको तुम रामायण पकड़ा देते हो, लो बेटा रामायण पढ़, ऐसा नहीं होगा। सिस्टम से चलना होगा, सीरियल वाइज चलना होगा। नेक्स्ट, a 24-bit address generate an address space of location। बच्चों क्लियर? ये क्या कह रहा है? a 24-bit address generated। अब ये क्वेश्चन भी इसका नहीं है, लेकिन समझ लो। मान लीजिए मैं 8 बिट लेता हूं। कितना? 8 बिट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप बताओ बच्चों, ये 8 बिट है ना, ये कितने एड्रेस जनरेट कर सकता है? तो मैं लोएस्ट से लोएस्ट 0 भर सकता हूं, ये मैंने सी के अंदर भी पढ़ाया था। और हाईएस्ट से हाईएस्ट में सब में 1 भर सकता हूं। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? इसका मतलब ये एड्रेस नंबर 0 से लगा के एड्रेस नंबर 127 तक जनरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये 127 कैसे, इसकी वैल्यू 1 2 4 8 16, अच्छा 32 64 128 होता है। अच्छा एड्रेस जब होल्ड करते हैं तो सबको पता है, सबको पता है, ये साइन बिट मत कर देना, वो डेटा में होती है। जो साइन बिट होती है वो डेटा में होती है। आपको एड्रेस को रिप्रेजेंट करना है तो पूरा रजिस्टर काम आता है। याद रखना, साइन बिट हमेशा किसमें होती है? डेटा में होती है। अगर मान लीजिए किसी मेमोरी के द्वारा आप एड्रेस को पॉइंट करवाना चाहते हो, एड्रेस तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता नहीं है, एड्रेस तो एड्रेस होता है। तो याद रखना, पूरी की पूरी बिट या तो मिनिमम एड्रेस ये भर सकते हैं या मैक्सिमम एड्रेस ये भर सकते हैं। बच्चों इसको 127 कहते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों, यहां तक क्लियर है भाई? 0 0 0 0 0 0 से लगा के, सॉरी 127 नहीं, ये 255। बच्चों क्लियर है? कितना हो गया होगा? 255। क्या ये क्लियर है आपके? 255। अब एक बार बताओ, टोटल एड्रेस कितने हो गए? टोटल एड्रेस हो गए बच्चों अपने 256। चलो बड़ा एग्जांपल ले लिया, छोटा ले लेते हैं, 2 बिट ले लेते हैं। कितने बिट? 2 बिट। 2 बिट में कितने एड्रेस? एक एड्रेस ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। 2 बिट में एड्रेस बनेंगे आपके 4। अच्छा आखिर मैसेज क्या जा रहा है? अगर 2 बिट से एड्रेस डेवलप करने हैं तो 2 की पावर 2 मतलब 4 बनेंगे। अगर 8 बिट से एड्रेस डेवलप करने हैं तो 2 की पावर 8 मतलब 256 एड्रेस बनेंगे। अगर मान लो 10 बिट से एड्रेस बनाने तो टोटल एड्रेस बनेंगे इंडिविजुअल 1024। बच्चों ये क्लियर है क्या? याद रखना, मेरे पास 10 लोकेशन है। कितनी लोकेशन है? 10। तो आप बताओ हर लोकेशन में तो 0 आएगा या 1 आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा। हर लोकेशन को 2 तरीके से बदल सकता हूं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार बच्चों? 10 टाइम, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। इतने डिफरेंट एड्रेस, डिफरेंट नेम बनाए जा सकते हैं। बच्चों क्लियर? मेमोरी लोकेशन का नेम मतलब मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, तो डिफरेंट 2 की पावर 10 एड्रेस बनाए जा सकते हैं। अब एक बार बताओ बच्चों, हाँ जी अलर्ट रहना, क्वेश्चन है 24 बिट एड्रेस जनरेट। अच्छा मान लो 24 बिट एड्रेस जनरेट, आप बताइए एक एड्रेस में 24 बिट काम में लेते हैं, तो आप बताओ कितने एड्रेस बन सकते हैं? 2 की पावर 24 एड्रेस बन सकते हैं। ये 24 बिट एड्रेस जनरेट एंड एड्रेस स्पेस मतलब कितने एड्रेस जनरेट हो सकते हैं? 24 बिट एड्रेस जनरेटर। 24 बिट का कोई जनरेटर है, 24 बिट का कोई एड्रेस जनरेटर है, वो कितने एड्रेस स्पेस जनरेट कर सकता है? कितने नाम बना सकता है? डिफरेंट कितने एड्रेस तैयार कर सकते हैं? तो 24 के 24 बिट में या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या फिर डेटा बदलेगा। फर्स्ट लोकेशन 0 और 1 से बदलेगी, सेकंड भी 0 और 1 से बदलेगी। ऐसे बदलते बदलते आप बताइए 2 की पावर 24 एड्रेस स्पेस तैयार होंगे। अब 2 की पावर 24 का क्या मतलब है? तो याद रखना, एक बार बताओ 2 की पावर 10 के बारे में मैंने खूब बता रखा है। कहां बताया? मेमोरी यूनिट्स के अंदर। कहां पता है? डिजिटल के अंदर। कब देखोगे? आज देखोगे, ताकि कल आपको कोई दिक्कत नहीं आए। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 4। अब बच्चों ये 1024 है, ये 1024 है, ये भी 1024 है, और ये बच्चों 16 है। नहीं है ऐसा में? तो आप बताइए इतनी लोकेशन ही जनरेट करेगा? नहीं। इतनी करेगा? नहीं। क्या 2 की पावर 48 करेगा? नहीं करेगा। 24 करेगा। इसका मतलब ये आंसर है। जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या ये क्लियर है सबके? याद रखिए, अगर 2 बिट का एड्रेस जनरेटर है तो कितने एड्रेस स्पेस जनरेट करेगा? 2 की पावर 2।
अच्छा, अगर 4 बिट का है तो 2 की पावर 4, अगर 8 बिट का है तो 2 की पावर 8। समझ में आ गया होगा। एड्रेस 1 बिट क्यों छोड़ते हो? 1 बिट तो जब छोड़ी जाती है साइन के लिए, जब डेटा डाला जाता है। एड्रेस तो बच्चों शुरू से ही भरा जाता है। क्लियर हो गया होगा? हाँ जी, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, समय के साथ समझ में आएगा, पेशेंस रखना है। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके 50% ही समझ में आए, लेकिन वही क्वेश्चन कई बार आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, द टाइम डिले बिटवीन 2 सक्सेसिव इनिशियल ऑफ मेमोरी ऑपरेशन। आप बताइए, एक मेमोरी ऑपरेशन ये चला, इसको रीड किया बच्चों, इसको ये एक डेटा है, इसको ले लिया। अब इसके बाद मेमोरी इसको लेगी बच्चों। क्लियर? सुनना, मान लो एक मेमोरी, ये मेमोरी एड्रेस है, इसके डेटा को पहले क्या क्या किया जाता है? फेच किया जाता है। फेच किया जाता है, फेच कर लिया मतलब डिकोड कर लिया, फिर उसको एग्जीक्यूट कराया और फिर उसको सेंड कर दिया बच्चों। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां फिर दूसरे का नंबर आ जाता है। बच्चों एक चीज याद रखिए, ये स्टार्ट हुआ, इसके स्टार्ट होने में 3 काम होता है। एक तो क्या होता है? फेच होता है, फिर क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है बच्चों। क्लियर? एग्जीक्यूट होता है और फिर उसको वापस सेंड कर दिया जाता है बच्चों। क्लियर? उसको फेच करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और फिर उसको सेंड कर दिया जाता है बच्चों। क्लियर? तो आप बताइए, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिप है। क्या कह रहा है? द टाइम डिले गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव इनिशियल ऑफ मेमोरी ऑपरेशन। आप बताइए, एक मेमोरी ऑपरेशन ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इनके बीच में, इसके बीच में जो टाइम डिले है उसको अपन क्या कहेंगे? तो याद रखना, दो ऑपरेशन के बीच में जो टाइम डिले होता है उसको साइकिल ऑपरेशन कहते हैं। मेमोरी साइकिल ऑपरेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं? आ गया बच्चों? तो याद रखना, पहले ये ऑपरेशन हुआ, इसके बाद ये ऑपरेशन हुआ, इसके बीच में बहुत सारी चीजें चलती है। इसको लिया होगा, इसको फेच किया होगा, एग्जीक्यूट किया होगा, रिजल्ट को सेंड किया होगा बच्चों, फिर इसको लेगा, इसको फेच करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट को सेंड करेगा, फिर तो इनके बीच में जो गैप है, ये टाइम का गैप है, उसको बोलते हैं अपन साइकिल टाइम बच्चों। क्लियर? आंसर बताइए इसका। मेमोरी एसेट टाइम, अरे मेमोरी एसेट टाइम तो देखो, आपको मैंने सीक टाइम, लेटेंसी टाइम और रेस्पॉन्स टाइम ये नहीं पढ़ाया। कब पढ़ाऊंगा मैं आपको? जब मैं आपको डिस्क के बारे में पूरा समझाऊंगा। क्लियर? उस समय मैं आपको एक पूरी चीजें समझाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन आ गया बच्चों, रेंडमली ले लिया मैंने, तो मेमोरी साइकिल टाइम कहते हैं इसको बच्चों। क्लियर? जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, इसके स्टार्टिंग टाइम और इसके स्टार्टिंग टाइम के बीच का टाइम क्या कहलाता है? मेमोरी साइकिल टाइम। स्टार्ट, ये एक वर्ड बोला स्टार्ट, चलो ठीक है, फिर अगला बोला स्टार्ट, इन दोनों के बीच का टाइम साइकिल टाइम कहलाता है। मतलब समझ में आ गया होगा? एक वर्ड मेरे मुंह से निकला स्टार्ट, फिर दूसरा मेरे मुंह से निकला स्टार्ट, दो स्टार्ट के बीच का जो टाइम है वो साइकिल टाइम कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसमें फेच भी हो गया, उसमें एग्जीक्यूट भी हो गया बच्चों। क्लियर है? समझ में आ गया? तो स्टार्ट और स्टार्ट के बीच का टाइम पूछ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? साइकिल टाइम। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन है? कंप्यूटर फंडामेंटल का ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। द डिकोड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन। आप बताओ डिकोड इंस्ट्रक्शन कहां जाएंगे? डिकोड इंस्ट्रक्शन कहां जाएंगे? इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है बच्चों। डिकोड इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है बच्चों। डेटा बोलता है, डेटा रजिस्टर होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बोलता है, प्रोग्राम काउंटर होता है बच्चों। क्लियर? और या अगर वो ये पूछे सीपीयू डेटा किससे लेता है, तो रजिस्टर बोल देना बच्चों। क्लियर? इसके लिए क्या बोलोगे? डेटा, डिकोड डेटा किस में रहता है, इसके लिए क्या बोलोगे? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बच्चों। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, नेक्स्ट एड्रेस होल्ड करता है। इसमें क्या आएगा? इंस्ट्रक्शन आएगा बच्चों। क्या पूछ रहा है वो आपसे? क्या पूछ रहा है वो आपसे? डिकोड इंस्ट्रक्शन। याद रखना, कोई इंस्ट्रक्शन आया, कहां आया? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आया, किसके अंदर आया? इंस्ट्रक्शन किसके अंदर आया? सीयू के अंदर आया। सीयू ने उसको क्या किया? डिकोड कर दिया। अच्छा, डिकोड किया किसके अंदर? उसको पहचाना। डिकोड करने के बाद उसको किस में डाल दिया? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल दिया। तो जो डिकोड इंस्ट्रक्शन है वो किसके अंदर जाता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के। इंटरमीडिएट डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर जाता है, जो रिजल्ट होता है एक्यूमुलेटर के अंदर। जो डेटा होता है इंस्ट्रक्शन का, ऑपकोड, ऑपरेंड, 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 ऑपरेंड डेटा रजिस्टर में जाता है। रजिस्टर दो तरीके के होता है, जनरल और स्पेशल पर्पज बच्चों। क्लियर हो गया होगा? एक बार जरूर देखिएगा। क्या ये क्लियर है? क्या क्वेश्चन
एक एक वर्ड पकड़ना होगा। डिकोड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अरे सीयू के पास आया तो डिकोड ही होगा। डिकोड इंस्ट्रक्शन कहा जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। जो डेटा आया वो कहा जाएगा डेटा रजिस्टर में। बच्चों क्लियर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहा जाएगा प्रोग्राम काउंटर में। कोई लूप है या फिर कोई स्विच केस स्टेटमेंट है, कोई जंप स्टेटमेंट है, तो एड्रेस बदलता है तो कहां बदलता है? स्टैक पॉइंटर में। बच्चों क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए धीरे धीरे समझ में आएगा बच्चों। नेक्स्ट चलिए। स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ। स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ। पावर ऑफ होने के बाद भी अपने डेटा को सलामत रखता है। नॉन वोलेटाइल। अब बच्चों नॉन वोलेटाइल में प्राइमरी मेमोरी में तो एक ही है रोम। भाई प्राइमरी जो सीपीयू के साथ है, सीपीयू के साथ क्या क्या लगता है? रजिस्टर होते हैं बच्चों। और क्या होती है? कैश होती है बच्चों क्लियर। और क्या होती है? रैम होती है। ये सब के सब वोलेटाइल है बच्चों। पहली नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी में रोम है। इसके अलावा नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी स्टोरेज में तो सभी है। सेकेंडरी स्टोरेज सारे के सारे क्या है बच्चों? नॉन वोलेटाइल है। याद रखिए। तो बच्चों याद रखना, वो कह रहा है कि जो अपने डेटा को पावर जाने के बाद भी, हार्ड डिस्क का डेटा पावर जाने के बाद डिलीट होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब हार्ड डिस्क की क्या है बच्चों? नॉन वोलेटाइल है। पेन ड्राइव क्या है बच्चों? नॉन वोलेटाइल है बच्चों क्लियर। जो अपने डेटा को रख सके लाइट जाने के बाद भी, वो क्या है बच्चों? नॉन वोलेटाइल। लेकिन रैम का डेटा उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। रजिस्टर का डेटा खत्म हो जाता है, कैश का डेटा खत्म हो जाता है, वो सब वोलेटाइल है। आंसर बताइए, आंसर क्या आ जाएगा? नॉन वोलेटाइल। अच्छा, सिक्वेंशियल स्टोरेज टेप होता है। डायरेक्ट स्टोरेज आपकी डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, फ्लैश मेमोरी होती है। वोलेटाइल में क्या क्या आता है? रजिस्टर आता है, केस आता है, रैम आती है बच्चों क्लियर, समझिए। और नॉन वोलेटाइल में रोम आती है। एक लड़की ने मेरे को क्वेश्चन भी किया था, सर आप कभी तो कहते हो रोम प्राइमरी मेमोरी है और कभी कहते हो रोम है वो सेकेंडरी मेमोरी की तरफ भी काम आ रही है। अरे हाँ, मैंने सही तो कहा। रोम जो मदरबोर्ड पे लगी हुई आती है, जिसके अंदर फर्मवेयर होते हैं, जिसके अंदर सर्किट को चलाने के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके अंदर बायोस होते हैं, जो माइक्रो प्रोग्राम्ड होते हैं, जिसके अंदर बूट स्टेप लोडर होता है, जिसके अंदर कंप्यूटर को इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने की इंस्ट्रक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शन जो भी सीपीयू के लिए काम आने वाले इंस्ट्रक्शन है, वो सब रोम में होते हैं, वो प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन सीडी भी रोम है, डीवीडी भी रोम है, फ्लैश मेमोरी भी रोम है। अरे बच्चों क्लियर है? रोम मतलब समझ में आ गया। रोम के फिर आगे से आगे वर्जन बढ़ते गए। एक रोम वो जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी हुई आती है, एक रोम वो जो स्टार्ट होती है पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब सीडी और डीवीडी, जिसके अंदर डेटा डाला जा सकता है। एक ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके डेटा को डिलीट किया जा सकता है। डिलीट करने के भी दो कंसेप्ट, एक इलेक्ट्रिकल इरेजेबल ईईपी रोम, याद कीजिए, एक एक वर्ड दिमाग में आ रहा होगा। ईईपी रोम फ्लैश मेमोरी आ जाती है, पेन ड्राइव आ जाती है, मेमोरी कार्ड आ जाते हैं बच्चों, ईईपी रोम। और एक होता है यूवीईपी रोम, इसके अंदर सीडीआरडब्ल्यू आ जाती है, डीवीडीआरडब्ल्यू आ जाती है, ब्लू रे आ जाती है। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं? जिसके पीछे भी आरडब्ल्यू लगा होता है, रीड राइट, वो यूवीईपी रोम होता है। और ईईपी रोम जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल डेटा है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल डेटा है, जैसे फ्लैश मेमोरी, जैसे पेन ड्राइव, वो ईईपी रोम में आते हैं बच्चों क्लियर। समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट चलिए। Which of the following memories must be refreshed many time per second? Many time per second रिफ्रेश कौन सी होती है? डायनेमिक। क्यों होती है? रीजन बताओ क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर होता है। डायनेमिक रैम के अंदर मेमोरी जो डेटा जो होल्ड होता है वो एज ए फॉर्म ऑफ कैपेसिटर होता है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो अपने डेटा को एज ए कैपेसिटर होल्ड करती है? बच्चों वो डी रैम होती है। और डी रैम याद रखिए, कैपेसिटर की एक आदत है, समय के साथ साथ वो अपने चार्ज को लॉस करता रहता है। तो अगर अपन ने उसको चार्ज से फुल कर दिया, मान लो एक कंटेनर है, उसको अपन ने चार्ज से फुल कर दिया, ये लीजिए चार्ज से फुल कर दिया, और इसमें एक होल होता है, तो ये चार्ज धीरे धीरे निकलता रहता है। इसकी एक आदत है, कैपेसिटर की आदत है कि समय के साथ साथ डिस्चार्ज होता रहता है बच्चों क्लियर। तो इसका जो डेटा है वो बदल जाता है। मान लीजिए इसको फुल कर दिया तो 1 होता है, और जब ये खाली हो जाता है तो 0। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए इसको बार बार क्या किया जाता है? रिफ्रेश। और रिफ्रेश मेमोरी कौन सी मेमोरी कहलाती है? डी रैम कहलाती है। डायनेमिक रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो कैपेसिटर के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं बच्चों क्लियर।
नेक्स्ट चलिए, क्या सबके क्लियर अभी तक? नेक्स्ट चलो बच्चों, विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डेटा? आप बताओ बैकअप के लिए क्या काम में लेते हैं? टेप बिल्कुल बैकअप के लिए काम आती है, डिस्क बिल्कुल बैकअप के लिए काम आती है, फ्लॉपी बिल्कुल बैकअप के लिए काम आती है। अरे बैकअप, कोई कह रहे सर मैं तो रैम को बैकअप के लिए यूज करूंगा। अरे रैम को बैकअप के लिए यूज कर ही नहीं सकते, जैसे उसको बाहर निकाला डेटा डाला और जैसे ही बाहर निकाला डेटा लॉस। वोलेटाइल मेमोरी कभी भी बैकअप के लिए काम में नहीं आती। रजिस्टर बैकअप नहीं, कैश बैकअप नहीं, प्राइम रैम बैकअप नहीं, डी रैम बैकअप नहीं, एस रैम बैकअप नहीं, रोम बैकअप नहीं। रोम जो होती है बच्चों, कौन सी रोम? जो मदरबोर्ड पे लगी होती है, उसके अंदर तो फ्रीमवेयर होते हैं, और क्यों होते हैं वो समझ में आ गया होगा। लेकिन आप बताइए बैकअप के लिए क्या काम में लेते हैं? अधिकतर मैग्नेटिक मेमोरीज काम में ली जाती है। बैकअप के लिए अधिकतर मैग्नेटिक मेमोरीज काम में ली जाती है। अब क्वेश्चन ये उठा सर ऑप्टिकल क्यों नहीं? ऑप्टिकल क्यों नहीं? ऑप्टिकल की प्रॉब्लम बता दूं। ऑप्टिकल अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल है। मान लीजिए मैंने बैकअप रखा, अल्ट्रा वायलेट किरणें आई, उसकी सतह को खराब कर देती है, उसके डेटा को इरेज कर देती है। एक सीडी को लेकर धूप में खड़े हो जाइए, सूर्य के प्रकाश की तरफ उसको रखिए, थोड़े समय के बाद वो सीडी चलना ही बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में भी अल्ट्रा वायलेट होती है जो उसके डेटा को खत्म कर देती है। क्या ऑप्टिकल मेमोरी बैकअप में काम आ सकती है? नहीं। तो फिर क्या काम आएगी सर? मैग्नेटिक मेमोरी। तो फिर एग्जाम्पल दो, मैग्नेटिक टेप। सर एग्जाम्पल दो, फ्लॉपी। सर एग्जाम्पल दो, हार्ड डिस्क। लेकिन हार्ड डिस्क को बैकअप की तरह क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि नाम से पता चल रहा है हार्ड डिस्क। गिर गई, सब घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, गिर गई खत्म हो जाएगी। तो बच्चों सबसे ज्यादा बैकअप के लिए फ्लॉपी और पेन आपकी टेप काम आती है। बच्चों क्लियर? बच्चों क्लियर है? अच्छा, फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव। नेटवर्क ड्राइव क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट चल रहा है। नेटवर्क ड्राइव में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, ये कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से। लेकिन इतना समझ लो, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट चल रहा है। आपका जो फेसबुक है, फेसबुक का जितना भी डेटा है वो कहां जा रहा है? कहां जा रहा है बताइए? फेसबुक पे आपने फाइलें लोड की, आपने फाइलें लोड की, अपलोड की। बच्चों क्लियर? ये कहां जा रही है? आप मान लीजिए व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे हो, ये कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा, कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा होगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं सुनिए। आपने वीडियो यूट्यूब के ऊपर चढ़ाया, अपलोड किया, ये कहां जा रहा है? बच्चों क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी नेटवर्क ड्राइव के अंदर जा रहा होता है, डेटा सर्वर पे सेव हो रहा है। वेरी गुड बच्चों, क्लियर? उसी को नेटवर्क ड्राइव कहते हैं। नेटवर्क ड्राइव मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों। जो भी डेटा पर अपन अपलोड कर रहे हैं कहीं ना कहीं जा रहा है। अब ये कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सर्वर सिस्टम में बताया जाएगा। मेल जा रहा है तो कहां जा रहा है, वीडियो जा रहा है तो कहां जा रहा है, ऑडियो जा रहा है तो कहां जा रहा है। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा। नेटवर्क ड्राइव क्या होते हैं? सर्वर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी मेमोरी लगी होती है, जो ऑनलाइन जो डेटा आ रहा है उसको एसेस करती है, उसको होल्ड करती है, उसका रिकॉर्ड रखती है, उसका रिकॉर्ड रखती है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए, इसको पेंडिंग रख दो, ये आएगा आगे समय में, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। नेटवर्क ड्राइव क्या होते हैं? सर्वर के ऊपर लगे होते हैं। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए, यहां पर आइए, हाफ बिट इज नोन एज। अब बच्चों ये याद रखना, एक बिट फिर 4 बिट का ग्रुप होता है, और 4 बिट के ग्रुप को निब्बल कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। जो मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं उन बच्चों से पूछिए, मैं पढ़ा चुका हूं। कहां पर? डिजिटल के अंदर पढ़ा रखा है ना। तो याद रखना, 4 बिट एक हाफ बाइट इज नोन एज निब्बल। बच्चों क्लियर? हाफ बाइट को क्या कहते हैं? निब्बल कहते हैं। हाफ बाइट आंसर मत देना, हाफ बाइट आंसर मत देना, ये भी सही है, लेकिन याद रखना वो यही तो पूछ रहा, हाफ बाइट को क्या कहते हैं? तो हाफ बाइट को निब्बल कहते हैं। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट, डेटा तो सभी होते हैं, डेटा तो सभी होते हैं। डेटा 3 तरीके के होते हैं, बता देता हूं। डेटा क्या होते हैं? जो भी आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो उनको डेटा कहते हैं। जो भी आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो उसको क्या कहते हैं? अपन डेटा। बहुत सारे कैसे, हम तो कीबोर्ड से टाइप नहीं करते, हम तो मुंह से बोलते हैं। आजकल गूगल के अंदर जाते हैं, माइक ओपन करते हैं, मुंह से बोलते हैं। अरे बच्चों टाइप मत करो, मुंह से बोलो, वो भी डेटा ही है। बच्चों क्लियर? तो डेटा में आप क्या बोलोगे? अरविंद बोल दोगे, 391 बोल दोगे, अरविंद हैश बोल दोगे, इसके अलावा क्या बोलोगे? तो डेटा कितने तरीके का होता है? डेटा 3 तरीके का होता है। एक तो अल्फाबेटिक, बच्चों एक तो अल्फाबेटिक, एक न्यूमेरिक, और एक अल्फा न्यूमेरिक। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों।
डेटा तीन तरीके का होता है, एक तो अल्फाबेटिक, एक न्यूमेरिक और एक अल्फा न्यूमेरिक। बच्चों क्लियर? क्लियर है क्या? डेटा क्या होता है तो समझने की कोशिश करो। डेटा अलग है, क्वेश्चन के विचार को समझा करो। ऑप्शन तो सभी ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन के विचार को समझ लिया तो आप कर दोगे। बच्चों क्लियर? डेटा कितने तरीके के होते हैं? तीन। कौन कौन से? एक तो अल्फाबेटिक, एक न्यूमेरिक, एक अल्फा न्यूमेरिक। कमेंट कम आते हैं इस बैच में कमेंट कम आते हैं, मैंने नोटिस किया है। मेरा गेट का बैच है, आप एक बार कमेंट देखिए। यस सर, क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। क्लियर, ऐसे कमेंट आने चाहिए मजबूत। यहां पर आइए, अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द, आज स्पीड ज्यादा है। अरे स्पीड ज्यादा नहीं है, आज 1.5 घंटे की क्लास रखी है मैंने लगभग, ताकि मैं इसको खत्म करूं, फिर लास्ट में जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन लेने की आदत है, उस समय क्वेश्चन लेंगे। बच्चों, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी built into your computer called? परमानेंट मेमोरी क्या है? देखो क्वेश्चन को पढ़ो, ऐसे पता नहीं। एक कहेगा सर सीडी रोम भी परमानेंट है, एक कहेगा सर रैम और सीपीयू नहीं है, बाकी रोम भी परमानेंट है। अब वो कह क्या रहा है, वो क्लियर कर रहा है। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर? तुम्हारे कंप्यूटर में एक परमानेंट मेमोरी है, जिसको आप ना तो वो वोलेटाइल है, ना उसको हटा सकते हो, उसके बिना कोई काम नहीं होगा। रोम रोम मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे बनी है, उसको आप बदल नहीं सकते। आपके कंप्यूटर में बिल्ट है, बनी हुई है। बच्चों आंसर क्या आएगा? रोम। अब बहुत सारे कह रहे हैं सर सीडी रोम क्यों नहीं दिया? अरे ये तो आपकी मर्जी है, आपके कंप्यूटर में हो या नहीं हो। बच्चों क्लियर? परमानेंट तो ये भी है बच्चों, लेकिन याद रखिए वो आप क्वेश्चन जो बोल रहा है उसकी विचारधारा को समझो। व्हाट इज परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर? बच्चों क्लियर? और उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर जो डेटा होते हैं, उनको फर्मवेयर कहते हैं। आंसर रोम। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए, टाइपिकल एक्रोनियम्स ऑफ यूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी। आप बताइए, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। बच्चों सीडी तो नहीं है, सीडी रीयूजेबल कहां है? डीवीडी भी नहीं है। रीयूजेबल, जिसको बार बार यूज किया जा सकता है। डीवीडी तो नहीं है, एक बार अगर आपने डाटा डाल दिया तो बच्चों उसी डेटा को यूज करो, उसी डेटा को आप यूज करो। उसमें डेटा को आप बदल नहीं सकते, बार बार यूज नहीं कर सकते, दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते। हाँ, बार बार देख जरूर सकते हो, और बार बार देखना कोई रीयूजेबल नहीं है। रीयूजेबल का मतलब है बार बार राइट करना, बार बार डेटा का बदलना। बार बार डेटा का बदलना रीयूजेबल कहलाता है, बार बार डेटा देखना रीयूजेबल नहीं है। बच्चों क्लियर? पेन ड्राइव रीयूजेबल है, बार बार डेटा बदलो, बार बार फाइल बदलो, बार बार वीडियो डालो, बार बार ऑडियो डालो। बच्चों वो रीयूजेबल है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रीयूजेबल का क्या मतलब है? एक सीडी में 16 मूवी है, आप कितनी बार भी देखो, क्या ये रीयूजेबल है? नहीं, उस 16 मूवी की जगह तेरे नाम देखना है। बच्चों वो रीयूजेबल है, जिस मेमोरी को बार बार बदला जा सकता है वो रीयूजेबल है। क्या ये क्लियर है? क्या सीडी नहीं है, डीवीडी नहीं है। आरपीएम ये बताया था, रिवोल्यूशन पर मिनट। ये तो हार्ड डिस्क जो घूमती है, हार्ड डिस्क घूमती है, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। एक दो बार वीडियो जरूर देखिए। आरपीएम क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब हार्ड डिस्क के घूमने की स्पीड। बच्चों फ्लोपी डिस्क के घूमने की स्पीड देखा जाए तो 360 के आसपास होती है रिवोल्यूशन पर मिनट, और हार्ड डिस्क की ज्यादा होती है। कितनी होती है? 5400 से 7200 के आसपास होती है। बच्चों क्लियर? तो ये चीज तो अपन ने क्या देखा बच्चों? सीडी आरडब्ल्यू। क्या सभी का आंसर सही है? वेरी गुड। चले आगे, नेक्स्ट। बच्चों पढ़ना, व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट्स ऑन पीसी। पीसी के ऊपर जब अपन किसी डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, इट इज स्टोर टेम्परेली ऑन। आप बताइए, कोई भी अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो फाइल कहां होगी? रैम के अंदर होगी। बच्चों सबको पता है जिस फाइल के ऊपर मैं काम कर रहा हूं वो किसके अंदर होगी? रैम के अंदर। एक बहुत बड़ी मूवी है और अरविंद सर ने जंप किया। आप बताइए, जो मेरे को कहां दिख रहा है? हार्ड मेरे को आउटपुट में दिख रहा है, तो बच्चों वो आउटपुट कहां से गया होगा? वो रैम से गया होगा। जो भी करंट टाइम पे मैं बोल रहा हूं, ये मेरी रैम से डेटा आ रहा है, लेकिन मेरे खेत खलियान गांव सबके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मेरी हार्ड डिस्क में है। एट ए टाइम जो मैं बोल रहा हूं ये रैम के अंदर है। तो जो फाइल टेम्परेली एग्जीक्यूट हो रही है वो कहां होती है? वो रैम के अंदर होती है। ये मत बोलना बच्चों, रोम मत बोलना, सीपीयू, फ्लैश मेमोरी। अब देखो आपको यहाँ भी ये भी गड़बड़ है, आपको दो में कंफ्यूज होगा, सीपीयू बोलू सर रैम बोलू। अब वहां पढ़ो, व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट्स ऑन पीसी,
इट इज स्टोर टेम्परली ऑन, बच्चों क्या आएगा, रैम। बच्चों क्लियर, रैम। वो फाइल कहाँ रहती है, वो फाइल रैम में रहती है। बच्चों क्लियर। हाँ, अगर वो ये कह देता सीपीयू डेटा कहां से लेता है, तो आंसर आता रजिस्टर। सीपीयू में तो कोई फाइल होती ही नहीं है, सीपीयू तो एक पार्ट है जो एग्जीक्यूट कराता है। रोम में तो फिक्स है, रोम में तो आप कुछ डाल ही नहीं सकते। समझ में आ गया होगा, आंसर क्या हो जाएगा, रैम। कभी भी दो चीज में कंफ्यूजन हो तो याद रखिए सीपीयू कोई मेमोरी नहीं है, सीपीयू तो एक मशीन की तरह है जो एग्जीक्यूट करवाता है। बच्चों क्लियर, सबको मिला के सीपीयू है। सीपीयू में एएलयू भी होता है, सीयू भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होता है। वो मेमोरी की बात कर रहा है तो मेमोरी आंसर दीजिए। क्या क्लियर है? हाँ, कई बार आपको दो ऑप्शन में होने लग जाता है कि सर क्या आंसर दू, ये दू या ये दू, तो सोचा करो। सीपीयू तो पूरा है, वो मेमोरी की पूछ रहा है। बच्चों क्लियर, नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट चलिए। Which of the following medium is used between CPU and RAM to speed up the processing power of a CPU? CPU की प्रोसेसिंग पावर बढ़ाने के लिए CPU और RAM के बीच में क्या लगाई जाती है? अरे वर्चुअल, अरे नहीं, वर्चुअल तो बनती है। कब बनती है? जब रैम की साइज कम होती है। ये गलत। रैम, डी रैम और डी रैम तो वही रैम को ही कहते हैं बच्चों। फ्लैश मेमोरी नहीं, फ्लैश तो पेन ड्राइव को कहते हैं, मेमोरी कार्ड को कहते हैं। कैश मेमोरी बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या ये क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए। हाँ जी, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए तब तक। हाँ जी बच्चों, फॉर परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स यूज्ड आर। परमानेंट के लिए फ्लॉपी डिस्क लेते हैं, मैग्नेटिक टेप लेते हैं, हार्ड डिस्क लेते हैं, ऑप्टिकल डिस्क लेते हैं, ऑल ऑफ दिस लेते हैं। सबको पता है, सबको पता है परमानेंट किसको कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, परमानेंट समझ में आ गया होगा। परमानेंट, हाँ, रैम लेते हैं क्या परमानेंट? केस, रोम, यस, परमानेंट रोम है, ध्यान रखिए, रोम परमानेंट है। बच्चों क्लियर, याद रखिए आप। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज मेमोरी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी के बढ़ते क्रम में, असेंडिंग बढ़ना, ऑर्गेनाइज मेमोरी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी, बढ़ता हुआ क्रम। बच्चों क्लियर, सबसे गरीब कौन है? रजिस्टर, बिल्कुल। हैवी डिस्क नहीं, रजिस्टर, बिल्कुल। ये दो ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन खत्म। बच्चों क्लियर, रजिस्टर के बाद केस, ये बोल रहा है रैम, नहीं, केस फिर रैम फिर हार्ड डिस्क। बच्चों क्लियर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्यों है, सब कुछ बता रखा है किस तरीके से चलना। हाँ जी क्लियर, वेरी गुड। चलिए, आज जैसा सपोर्ट मिल जाए तो बच्चों सिलेक्शन भी हो जाएगा तुम्हारा। मैं बोलता रहता हूं, तुम जवाब ही नहीं देते, कैसे सिलेक्शन होगा। क्लियर, नेक्स्ट। फुल फॉर्म्स ऑफ एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। एक चीज याद रखना, ये दो क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक एसएमपीएस डिवाइसेज में पढ़ाएंगे, कंप्यूटर के डिवाइसेज में आएगा, मदरबोर्ड जिस दिन पढ़ाऊंगा एसएमपीएस सब कुछ आ जाएगा, रजिस्टर, कैपेसिटर, एसएमपीएस, बसेज, कौन कौन से तरीके की सब आ जाएगा, लेकिन अभी मदरबोर्ड नहीं पढ़ाया। एसएमपीएस और यूपीएस में क्वेश्चन आता है। एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। बच्चों के लिए स्विच मोड पावर सप्लाई। और यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। बच्चों क्लियर, अब एक मिनट समझना बच्चों, क्या होता है अनइंटरप्टेड होता है ये, ठीक। बच्चों स्पेलिंग देख लिया करो, है ना, मैं कोई इंग्लिश का टीचर नहीं हूं और मैं तो ऐसे भी अशुद्धियां ज्यादा लिखता हूं, तो याद रखना यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये यूपीएस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आजकल तो चलो लाइट नहीं जाती है, लेकिन पहले के जमाने में लाइट बहुत जाती थी। मैं एक बार बिहार में गया था बच्चों, वहां पर बच्चों एक माहौल होता है। कब गया था मैं? 3rd ईयर के टाइम पे गया था, अपने प्रोजेक्ट के लिए गया था। तो वहां पर बहुत तगड़ा माहौल होता है। जैसे ही लाइट जाती थी, लाइट गई, पूरा बिहार गूंजता था, और लाइट आ गई तो लाइट आ गई, इतना भयंकर काम था। उस समय लालू जी का राज था। आज तो पता नहीं क्या सिचुएशन है, लेकिन बच्चों कमरे से बाहर आके देखना पड़ता था क्या हो गया। तो ऐसी स्थिति थी।
अब बच्चों मान लो कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर चलते चलते लाइट गई, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, आप जो फाइल पे काम कर रहे हो वो दिक्कत। बच्चों अगर सेव नहीं किया तो जहां पर लास्ट टाइम सेव हुआ था वहां से आपको काम करना पड़ेगा। इतनी आपने मेहनत की, आपको पता ही नहीं लाइट गई। बच्चों लाइट जाते ही जितना भी बाद में किया था, जो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर सेव नहीं कर पाए, तो बच्चों वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी आप टाइप कर रहे होते हो वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर कर रहे होते हो, और जैसे ही आप सेव करते हो वो हार्ड डिस्क में चला जाता है। और गलती से मैंने 10 मिनट पहले सेव किया था, उसके बाद सेव किया ही नहीं, और अभी लाइट चले गई, और अभी लाइट चले गई बच्चों, तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो बच्चों बैकअप, बैटरी की तरह बैकअप देने के लिए यूपीएस काम में लेते हैं। पुराने कंप्यूटर के साथ यूपीएस आता ही था, अधिकतर आता ही था कि लाइट चले जाए तो आपने जो काम किया वो आपका सेव रह जाए 10-15 मिनट। आपको पता है कि 10 मिनट ही ये बैटरी चलेगी। ये जो बैटरी है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बच्चों ये क्लियर है क्या? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यहां तक क्लियर हो गया होगा। याद रखना ये वोल्टेज को भी कंट्रोल करता है, ये वोल्टेज को भी कंट्रोल करता है, ये बैटरी की तरह भी काम करता है, दोनों की तरह काम करता है। ये क्या काम करता है ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अपन बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं एसएमपीएस। याद रखना आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट आ रहा है। अगर ये अपन कंप्यूटर को डायरेक्ट दे दे, कंप्यूटर खत्म हो जाएगा बच्चों, कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर के अंदर कोई एक डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर के अंदर हजारों डिवाइस है, हजारों लाखों की संख्या में डिवाइस है। मदरबोर्ड को एक बार गौर से तो देखिए, रैम को भी करंट चाहिए, रोम को भी करंट चाहिए, सीपीयू को भी करंट चाहिए, रजिस्टर को भी करंट चाहिए, कैपेसिटर लगे उनको भी करंट चाहिए बच्चों, सभी को करंट चाहिए, फैन को भी करंट चाहिए, सबको करंट चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए उनको भी करंट चाहिए, सभी को करंट चाहिए। ये करंट का डिवीजन कौन करता है? इस वोल्टेज का डिवीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन करता है? किसको कितने रिक्वायरमेंट है, ये जो डिवीजन का काम करता है उसका नाम है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। एक नल आ गया पानी का, अब किसको कितना कितना चाहिए? पूरे उदयपुर में किसको कितना कितना चाहिए? पूरे उदयपुर सिटी के अंदर किसको कितना कितना चाहिए? किसकी टूटी में कितना नल जाना चाहिए? बहुत बड़े नल से पानी का जो डिवीजन कर रहा है वो एसएमपीएस है, स्विच मोड पावर सप्लाई। बच्चों क्लियर? अब तो समझ में आ ही गया होगा, क्लियर है? तो एसएमपीएस का क्या काम है? तो एसएमपीएस का काम है जो भी कंप्यूटर की यूनिट्स है उनको पावर सप्लाई देना। और यूपीएस का क्या काम है? आप कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए बैटरी बैकअप देना। बच्चों क्लियर? यूपीएस की फुल फॉर्म याद रखना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और एसएमपीएस की फुल फॉर्म याद रखना, स्विच मोड पावर सप्लाई। हाँ जी, सिंपल मोड गलत है, सिंपल मोड गलत है, स्विच मोड पावर सप्लाई सही है, स्विच मल्टीपल ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बच्चों क्लियर? इस तरीके से आपको चेक करना है। नेक्स्ट चलिए, अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। 2 MB केस मेमोरी इन बाइट, 2 MB केस मेमोरी इन बाइट इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 MB को बाइट में कन्वर्ट करना है, इतना सा क्वेश्चन है बच्चों। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, ये किलो बाइट मेगा बाइट ये सब पढ़ा दिया। आज का होमवर्क डाल लो, सबसे निवेदन है, आज का होमवर्क है डिजिटल के अंदर मैंने मेमोरी यूनिट्स पढ़ा रखा है, वहां से देख लेना। आप बताओ 2 MB का क्या मतलब है? तो बच्चों एक बार बताइए, 1024 बाइट को क्या कहते हैं? केबी कहते हैं, किलो बाइट कहते हैं। बच्चों क्लियर? किलो बाइट के बाद मेगा बाइट आता है, एमबी आता है। तो बच्चों याद रखना 1024 इंटू 1024। बच्चों क्लियर? तो ये 1 मेगा बाइट है। आपसे क्या पूछा गया है? 2 MB, तो इंटू क्या हो जाएगा? 2। क्या ये क्लियर है क्या? जिसने मेरी पूरी क्लास ली है पहले वाली उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन याद रखना सबसे छोटा बिट होता है, बिट से बड़ा निब्बल होता है, निब्बल से बड़ा बाइट होता है, फिर किलो बाइट होता है, फिर मेगा बाइट होता है, फिर गीगा बाइट होता है। बच्चों क्लियर? इस तरीके से आपको चलना है, एक बार देख लेना। तो क्या हो जाएगा? 2 1024 1024। और अगर वो ये पूछे बाइट की जगह बिट पूछे तो बच्चों ये बाइट में इसको 8 से गुणा कर देना तो बिट बन जाएगी। बच्चों क्लियर? एक बार देख लेना, इस पूरे को देख लेना। क्या छोड़ दूं या समझाऊं? ये समझाऊं या क्लियर है बच्चों? हाँ देखो, ये नए बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया ना, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मेरे कहने से पढ़ लेना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, टाइम वेस्ट होता है, क्या मतलब है एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट। इन ए नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर, इन ए नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर, वर्ड को पकड़ो जैसे मैं पकड़ता हूं। इन ए नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी साइज वुड बी द लार्जेस्ट?
एक जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसमें कौन सी मेमोरी लार्जेस्ट है? आप बताओ। रजिस्टर लार्जेस्ट है क्या? अरे नहीं। केस है क्या? नहीं। रैम है क्या? नहीं। क्या है बच्चों? हार्ड डिस्क। ऑर्डर से जमाओ। नंबर 1 रजिस्टर, रजिस्टर यहां आएगी। फिर दूसरे नंबर पे केस, केस यहां आएगी, केस यहां आएगी। फिर तीसरे नंबर पे रैम, रैम यहां आएगी। ये रजिस्टर है, ये रैम है। और बच्चों फिर हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क यहां आएगी। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क। नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन? सबको पता है एएलयू। एएलयू कही है क्या? रैम इनपुट यूनिट स्टोरेज यूनिट। बस यही तो दिक्कत है। बच्चा कहेगा सर ये तो गड़बड़ है, एएलयू करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। तो एएलयू कहीं और जगह से आया है क्या? एएलयू नहीं है तो एएलयू कहां मिलता है? एएलयू सीपीयू के अंदर मिलता है। ये लीजिए बच्चों क्लियर? याद रखना एएलयू देना कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लो ये ऑप्शन में एएलयू दे दूं तो बच्चों पहले आंसर ये होगा, पहले आंसर ये होगा, क्योंकि अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन ये करता है। हाँ बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग का काम ये करता है। बच्चों के लिए सीयू करता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसी को कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर इसी को कहते हैं। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी क्लियर है सबके? नेक्स्ट। ऑप्शन बेस है। कोई भी सब्जेक्ट हो वो ऑप्शन बेस होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। दिमाग से आंसर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन ए कंप्यूटर? आप बताओ रैम सेकेंडरी स्टोरेज है क्या? सर रैम तो नहीं है। रोम है क्या? तो रोम देखते हैं, लेकिन ये आपको पता है रोम बोला ना इसने, इसका मतलब ये मदरबोर्ड वाला रोम है। हार्ड डिस्क है क्या गुरुजी? हार्ड डिस्क है। केस है क्या? नहीं है। बच्चों क्लियर? तो बेस्ट ऑप्शन आपका हार्ड डिस्क। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट। Which of the following option convert and present the processed information in a format useful to the user? देखो अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इतनी बड़ी इंग्लिश लिख के आ गई, तुम हिंदी में तो कंप्यूटर पढ़ना भी मत। हिंदी में तो पता नहीं क्या लिखा हुआ आता है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए इंग्लिश पे थोड़ी थोड़ी कमांड बनाते रहो। मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर दिया आप लोगों ने। कंट्रोल यूनिट। शीला ने बताया कंट्रोल यूनिट, मनीषा कह रही है सी, रोहित कह रहा है ए। सबके अलग अलग आंसर आ रहा है। क्यों आ रहे हैं इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, भावनाओं में बह के आंसर दे दिया और ठीक है ऐसा कुछ कह रहा होगा। नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन कन्वर्ट एंड प्रेजेंट? ऐसा कौन सा है ऑप्शन है जो कन्वर्ट एंड प्रेजेंट द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन बन गई है इन ए फॉर्मेट यूजफुल ऑफ द यूजर। एक बार बताऊं, मैंने आपको इसके लिए कल भी बताया था। ये आपका क्या है? ये आपका इनपुट है बच्चों। ये क्या है? ये आपका सीपीयू है। सीपीयू के दो तरीके के मॉडल चलते हैं। एक बच्चों ऐसे भी बना सकते हो आप कि भाई ये सीयू है, ये सीपीयू है और ये एमयू है। तो इनपुट यहां गया, इनपुट गया आपका, इनपुट गया सीपीयू ने, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की। जो इनपुट गया उसको क्या कहते हैं? डेटा, रॉ मटेरियल डेटा। ये क्या है? यहां पर ये इंफॉर्मेशन बना रहा है, इंफॉर्मेशन बना रहा है बच्चों। अब प्रोसीजर डेटा यहां जाता है। अब बच्चों प्रोसीजर डेटा को यूजर को कौन बताता है? यूजर को आउटपुट डिवाइस बताती है। बच्चों क्लियर? आउटपुट डिवाइस। अब पढ़ो, सीपीयू के पास डेटा कौन डालता है? तो इनपुट हो गया। प्रोसीजर कौन करता है? तो सीपीयू करता है। प्रोसीजर डेटा को प्रेजेंट कौन करता है? तो आउटपुट डिवाइस करती है। लाइन को पढ़ो। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन कन्वर्ट एंड प्रेजेंट द प्रोसीजर इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर इंफॉर्मेशन को इन ए फॉर्मेट यूजफुल टू द यूजर। जो प्रोसीजर इंफॉर्मेशन है उसको यूजर के लायक कौन बनाती है? वो कौन है? आउटपुट। बच्चों ये क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर है क्या? तुमने आंसर क्या दे दिया? इंफॉर्मेशन कौन बनाता है ये पूछा है क्या उसने ये बोला है कि प्रोसेस कौन करता है ये पूछा है क्या? अरे ये नहीं पूछा उसने कि प्रोसेस कौन करता है, प्रोसेस कौन करता है ये नहीं पूछा। उसने बोला जो प्रोसीजर इंफॉर्मेशन है उसको यूजर के लायक कौन बनाता है, यूजर उसको समझ सके। आप बताइए, कोई चीज प्रिंट की, आप बताओ कंप्यूटर ने कोई चीज को प्रोसेस किया, प्रिंट किया। एक बार बताओ, प्रिंट निकाल के ही तो यूजर को देना है, उसके लिए कौन काम कर रहा है? आपका प्रिंटर काम कर रहा है। गाना सुनना है, प्रोसेसिंग हो गई, लेकिन जब तक आउटपुट डिवाइस नहीं होगी तब तक वो यूजर के लिए कोई काम का नहीं है।
क्या ये क्लियर है? क्या क्वेश्चन की लाइनों को समझो। बहुत सारों ने आंसर दे दिया ए कंट्रोल यूनिट। ऐसा नहीं है बच्चों, इसका आउटपुट आएगा, इसका आंसर आएगा आउटपुट यूनिट। एक बार इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कन्वर्ट एंड प्रेजेंट द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इन ए फॉर्मेट यूजफुल टू द यूजर। हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, प्रोसेसिंग कौन करता है ये बोलता तो विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन? आंसर देना सीपीयू। विच पार्ट पुट द रॉ मटेरियल टू कंप्यूटर? तो आंसर इनपुट डिवाइस देना। विच पार्ट प्रेजेंट द प्रोसेस्ड डेटा एज यूज ऑफ यूजर? तो बच्चों फिर आंसर देना आपको आउटपुट डिवाइस। राहुल कुमार, क्वेश्चन कोई हिंदी रखो सर, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं हिंदी बोलता हूं, आप एक एक वर्ड को कैच करोगे तो अच्छा समझ में आएगा। बाकी हिंदी में क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी खतरनाक है। अगले में अपन हिंदी इंग्लिश दोनों रख लेंगे, लेकिन हिंदी इतनी सॉलिड नहीं आप लोगों की। ये टेक्निकल हिंदी को समझ नहीं सकोगे, ध्यान रखिए। वो आपने प्रोग्राम क्वेश्चन पेपर देख लिए होंगे, टीजीटी पीजीटी के देख लिए होंगे। हाँ तो कोई बात नहीं ना, इसको 2 बार पढ़ो, आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, इंग्लिश भी सुधरेगी। ठीक है बच्चों, कोशिश पूरी, हिंदी भी लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे कोशिश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैम इज फॉल्स? रैम के लिए कौन सा गलत है? रैम के लिए चलिए उठा लो, कोई सा भी फर्स्ट उठाइए। टेम्परेरी रनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड फाइल ऑन रैम आर स्टोर्ड फॉर द प्रोसेसर सो डेट दे कैन बी एक्सेस्ड व्हाइल ऑपरेटिंग। क्लियर? पहले इनको पढ़ लो, अगर वो बड़ा हो गया तो। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। अरे ये तो सही है बच्चों, वो कह रहा है इट इज वन ऑफ द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, सही है ये तो। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, सही है बच्चों, ये भी सही है। कंटेंट ऑफ रैम इज नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, ये गलत है बच्चों। क्लियर? अब ये तो समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्या कह रहा है, हिंदी में समझा देता हूं। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, सब सही है। रैम के लिए सही बात है। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी सही बात है। कंटेंट ऑफ रैम इज नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अरे कंप्यूटर को टर्न ऑफ तो करो, रैम के कंटेंट अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, ये गलत बात है। आपने कहा लॉस नहीं होगा, ये गलत बात है। अब इसको पढ़ो। टेम्पररी रनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर एंड फाइल्स, सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स ऑन रैम आर स्टोर्ड फॉर द प्रोसेसर सो डेट दे कैन बी एक्सेस्ड व्हाइल ऑपरेटिंग। सुनना, एक एक वर्ड मीनिंग का है, समझा करो। इंग्लिश इतनी अच्छी लैंग्वेज है, बहुत शानदार। जिस भी ऑपरेशन और फाइल को एग्जीक्यूट होना है वो टेम्परेरी रैम के अंदर आती है ताकि सीपीयू वहां से डेटा ले सके, ये मतलब है। सही तो है, सही तो है, देखिए आप, सही तो है, ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। वापस सुन लो। टेम्परेरी रनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड फाइल ऑन रैम आर स्टोर्ड फॉर द प्रोसेसर, किसके लिए? प्रोसेसर, सो डेट दे कैन एक्सेस व्हाइल ऑपरेटिंग। बच्चों क्लियर? जो भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट होना है या जो भी फाइल को एग्जीक्यूट होना है वो टेम्परेरी बेस पे रैम पे आती है ताकि सीपीयू वहां से डेटा ले सके। इस लाइन का ये मतलब है। क्या सही नहीं है? ये सही है, सभी सही है, फिर गलत कौन सा है? ये गलत है। बच्चों क्लियर? आगे समझ में? जो हिंदी मीडियम वाले थे, 1-2 ऑब्जेक्शन करे सर हिंदी में भी लोकेशन। बच्चों हिंदी चल रही है ना? ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग इज 2 GB? अब बच्चों ये वही क्वेश्चन आ गया, 2 GB। एक बार बताइए 1 KB का मतलब क्या होता है? 1024 बाइट। बच्चों 1 MB का मतलब क्या होता है? 1024 इंटू 1024 बाइट। इज्जत बाइट वाली। 1 KB बच्चों 1 MB 1 GB, इसके बाद तो बच्चों फिर 1024 से गुणा कर देना। बच्चों क्लियर? ये क्या हो गया? बाइट। और बिट में पूछे तो इंटू 8 और कर देना।
बच्चों क्लियर? तो आपसे क्या पूछा गया 2 GB, तो इंटू टू और करोगे तो 2 1024 1024 1024 बाइट। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है बच्चों? इसको पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए सीमोस चिप इन CPU? मदरबोर्ड आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मदरबोर्ड आने वाला है, सीमोस वहां पढ़ाई जाएगी और भयंकर तरीके से पढ़ाई जाएगी। लेकिन बच्चों अभी तुम इतना याद रखो, आपके मदरबोर्ड पे एक सीमोस बैटरी लगी होती है। उसका काम क्या है? उसका काम है कि जो भी डेट और टाइम होता है वो बदले नहीं, वो समय के साथ साथ चलता रहे। वो एक बार बताओ, आपने कंप्यूटर बंद कर दिया ना, आपका कंप्यूटर बंद हो गया ना, तो डेट और टाइम भी बंद हो गया, बताना। लेकिन बच्चों जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो, आप बताइए क्या डेट और टाइम सही नहीं आता? क्या आता है? वो किसकी वजह से होता है? वो किसकी वजह से होता है? वो सीमोस की वजह से होता है। वापस बोलू, यहां आ गया समझ में? वापस बोलू, एक बार बताओ, आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, क्लियर बच्चों? बहुत सारी चीज तो क्या हो जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सेव हो जाती है। मान लो एक गाना है, सेकेंडरी स्टोरेज में गाना सेव कर दिया, फिर चलाया तो क्या वो गाना बदल गया? क्या गाना नहीं बदला। गाना अगर तेरे नाम वाला था तो तेरे नाम ही रहेगा। लेकिन आप बताइए, कंप्यूटर बंद कर दिया, कंप्यूटर स्टार्ट किया, तो क्या टाइम और डेट वही दिखाएगा क्या? जिस दिन आपने कंप्यूटर बंद किया, जिस दिन आपने कंप्यूटर बंद किया, क्या वही डेट और टाइम दिखाएगा? क्या नहीं। लेकिन गाना जो लास्ट में या कोई फाइल लास्ट में, वो दिखाएगा जो आपने सेव की है। यही होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम और डेट को रिप्रेजेंट करने वाला सर्किट है वो चल रहा था, वो चल रहा था। तुम्हारे समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? मान लो कोई फाइल मैंने टाइप की, टाइप करके मैंने उसको सेव कर दिया, जहां तक सेव किया था। जब मैं कभी कंप्यूटर को स्टार्ट करूंगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद, तो जहां लास्ट सेव किया था वही तो शो करेगा ना। चलो कंप्यूटर बंद कर दिया, आज की डेट में बंद कर दिया, जिस दिन कंप्यूटर चलाऊंगा आज की डेट ही दिखाई देनी चाहिए ना। लेकिन बच्चों नहीं होता, जिस दिन कंप्यूटर स्टार्ट करता हूं वही डेट और वही टाइम दिखाता है जो उस दिन का होता है। करंट दिखाता है। क्यों दिखाता है? एक बैटरी होती है सीमोस, जो उस सर्किट को सप्लाई देती रहती है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, ये मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लेना है ना। सीमोस के और भी बहुत सारे काम है, एक दो नहीं, बहुत सारे हैं। बताइए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीमोस चिप इन ए CPU? सेव सिस्टम इंफॉर्मेशन सच ए टाइम एंड डेट्स। ये याद रखिए बच्चों। ये क्लियर है क्या? एक बार इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलिए बच्चों। विच ऑफ द फ्लोइंग नोट ए मेमोरी? केस मेमोरी है, रैम है, रोम। ये रोम थोड़ा गलत लिख दिया, ये ऐसी होती है, ये गलत हो गया। ALU आंसर सही है बच्चों। क्लियर? ALU आपकी कोई मेमोरी नहीं है, ALU सर्किट का ग्रुप है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट, स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ गया, बार बार आता है, इसलिए मैंने लिया है। और मैंने आज आपको क्या पढ़ाया? मैंने आज आपको IA का पढ़ाया, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट में कैसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम पर सेकेंड? डायनेमिक रैम। ऐसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं बच्चों। क्लियर? डायनेमिक रैम। क्लियर? स्पीड से ले रहा हूं, ऐसे समझा चुका हूं। ड्रम DRAM है ना, ठीक है। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डेटा? बैकअप सबको पता है, फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल, टेप बिल्कुल, नेटवर्क ड्राइव बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं, शायद ये रिपीट हो गए क्वेश्चन। क्लियर? ये रिपीट क्यों हो गए क्वेश्चन? ये हाफ बाइट बच्चों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। क्लियर? ठीक है। हाफ बाइट को क्या कहते हैं अपन? निब्बल कहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, रिपीट हो रहे हैं। द कंटेंट ऑफ मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड एज। बच्चों एक बार बताइए क्या कह रहा है ये? द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी इनटू ब्लॉक ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड एज। अब ये कह रहा है रोम है या EP रोम है या EEP रोम है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है? द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, इनमें से द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज। इनमें से सेम साइज की कौन कौन है? बच्चों एक बार बताओ, जो रोम है, जो EP रोम है, और जो
ईईपी रोम है, ये सेम साइज की नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। जैसे सीडी की बात करूं, सीडी 700 MB की, बच्चों सीडी 700 MB की, ये पी रोम में आती है। फिर सीडी जो है वही 700 MB की, ये इसमें भी सीडी वॉम भी होता है, और सीडी आरडब्ल्यू भी 700 MB की, 700 MB की। बच्चों ये आती है ई पी रोम में आती है। इनको गौर से देखो, इनकी टेक्नोलॉजी अलग अलग है। सीडी के अंदर केवल डेटा डाला जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता। इसमें एक बार डेटा बदला जा सकता है, केवल एक बार इसकी प्रोग्रामिंग यूजर कर सकता है। एक बार डाल दिया, उसके बाद इसको रीड किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। ये वो रोम है बच्चों। ये जो सीडी है ना, जैसे पहले से ही इसकी प्रोग्रामिंग होके आती है, इसकी पहले से ही प्रोग्रामिंग होके आती है, समझ गए होंगे आप। सीडी जो है ना वो रोम है, एक तरीके से रोम है, और जो सीडी वॉम है ये पी रोम है। ये क्या है बच्चों? पी रोम है। गौर से देखो आप, वापस मैं क्लियर कर देता हूं। एक सीडी अगर अपन बाजार से लाए, इसका मतलब उसमें मूवी है, उसकी प्रोग्रामिंग आप नहीं कर सकते, वो रोम है, एज ए रोम है। अगर ब्लैंक सीडी है, उसकी एक बार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो वो पी रोम है। पी रोम एक बार प्रोग्रामिंग कर सकते हो, राइट वंस रीड मैनी, पी रोम है। एक बार ब्लैंक सीडी लाए और उसकी एक बार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एक बार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, राइट वंस रीड मैनी, वो पी रोम है। और बच्चों सीडी आरडब्ल्यू ये ईपी रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और कौन सी ईपी रोम है ये भी क्लियर कर देता हूं, अल्ट्रावायलेट। क्या ये सब बच्चों के क्लियर है? क्या क्या ये सब 700 MB की है? बिल्कुल है। टेक्नोलॉजी बदली है, टेक्नोलॉजी बदली है, टेक्नोलॉजी बदली है, टेक्नोलॉजी बदली है, साइज नहीं बदली है। याद रखिए सीडी वही 700 MB, 700 MB, 700 MB। लेकिन सीडी भी आती है, सीडी वॉम भी आती है, सीडी आरडब्ल्यू भी आती है। क्या ये क्लियर है? याद रखिए वो कह रहा है कि सेम साइज कौन कौन है, तो रोम जिसको अपन सीडी कहते हैं। अरे वो रोम नहीं है, ये मदरबोर्ड वाली, इनके ऑप्शन के हिसाब से देखा करो। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेज कर सकते हैं सीडी आरडब्ल्यू। बच्चों क्लियर? और यहाँ पर ईईपी रोम की जगह यूवीईपी रोम होना चाहिए था, क्योंकि ईईपी रोम तो फ्लैश मेमोरीज होती है। कौन सी होती है? फ्लैश। बच्चों इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा, बस इसमें थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ यूवीईपी रोम होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल नहीं। बच्चों क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, रोम, पी रोम, ईपी रोम साइज में एक जैसी होती है, बस टेक्नोलॉजी बदलती है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, विद ए सीडी यू कैन, सीडी से आप क्या कर सकते हो? तो रीड कर सकते हो। सीडी आ गई, मूवी, ये सीडी कौन सी है? जब कुछ नहीं थे तो सीडी वो जो मूवी भर के आती है, तो सीडी से आप रीड कर सकते हैं। बच्चों क्लियर? सीडी से आप क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर, ऐसी कौन सी परमानेंट मेमोरी है जो तुम्हारे कंप्यूटर में लगी होती है? रोम। क्लियर कर लीजिए, कई बार आ चुका। और ऑप्शन भी देख लो, अगर कंफ्यूज होते हैं तो डीवीडी रोम क्या तुम्हारे परमानेंट है, तुम्हारे कंप्यूटर में? तुम्हारी मर्जी हो तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। रैम परमानेंट नहीं है, सीपीयू नहीं है, रोम आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, हाँ जी, मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन। टेप वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड, जहां डेटा फास्टली चाहिए वहां पर मैग्नेटिक टेप काम की नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि टेप एक सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम को फॉलो करती है। क्या ये क्लियर है बच्चों? राहुल कुमार जी क्लियर है? मैग्नेटिक टेप जहां डेटा क्विकली चाहिए, रेंडमली चाहिए, वहां यूज नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम को फॉलो करते हैं। सब कुछ क्लियर हो गया होगा? ठीक है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी?
ओवर सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी, मतलब मैग्नेटिक कोर का मतलब समझ में आ गया होगा। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जो है वो अच्छी क्यों है रैम से, ये पूछ रहा है। हार्ड डिस्क रैम से अच्छी क्यों है? ऐसे तो हार्ड डिस्क खराब ही है रैम से, स्पीड कम होती है, रैम तो बहुत फास्ट होती है, लेकिन किसी न किसी रीजन में तो वो भी अच्छी होगी ना। देख लेते हैं। आप बताओ, हार्ड डिस्क की पर बिट कॉस्ट कम होती है, सही है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज्यादा होती है, सही है। बच्चों क्लियर? हार्ड डिस्क परमानेंट होती है, सही है। अब रैम और हार्ड डिस्क में वो कह रहा है कि हार्ड डिस्क को बेनिफिट कहां है रैम से, चलो चेक कर लेते हैं। मोर कॉम्पैक्ट एंड स्मॉलर, अरे ये तो गलत है, गलत, ये तो गलत है। स्मॉलर है हार्ड डिस्क, नहीं, स्मॉलर नहीं है हार्ड डिस्क। दूसरा, मोर इकोनॉमिकल, ये सही है। मोर इकोनॉमिकल है, यस, इकोनॉमिकल मतलब सस्ती है, हार्ड डिस्क मोर इकोनॉमिकल है। ए बीट डजंट हैव टू राइट आफ्टर रीडिंग, ए बीट डजंट हैव टू राइट आफ्टर रीडिंग। एक रीडिंग समझ में आ गया होगा, ए बिट डजंट हैव टू राइट आफ्टर रीडिंग। बच्चों क्लियर? मतलब उसके डेटा को नहीं बदल सकते, ये तो गलत है बच्चों, ये तो गलत है, ध्यान रखिए। नॉन वोलेटाइल है, ये सही है, नॉन वोलेटाइल है, हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल है। नन ऑफ दीज, ये गलत हो गया बच्चों क्लियर? इसका मतलब इन दो चीज के ऊपर है। ये क्वेश्चन बोनस में गया होगा, जरूर समझ में आ गया होगा। मोर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब हो गया होगा सस्ती, और नॉन वोलेटाइल है, तो हार्ड डिस्क दो चीज में अच्छी है। समझ में आ गया बच्चों? लेकिन याद रखना, जब टीजीटी का एग्जाम हुआ था तो इसका आंसर उन्होंने नॉन वोलेटाइल दिया था। लेकिन बच्चों ये भी सही है, क्योंकि हार्ड डिस्क सस्ती होती है, किससे? रैम से। फिर इस क्वेश्चन को डिलीट किया होगा, मेरे को पता नहीं किया या नहीं किया, लेकिन समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। इसके दोनों ऑप्शन सही है। क्या बच्चों तुम सहमत हो इसके दोनों ऑप्शन सही है? अरे बच्चों क्लियर है ना, दोनों ऑप्शन सही है। क्यों सही है मैंने समझा दिया, क्या है, तुम सहमत हो इस चीज से? ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए। बाई फ्रीमवेयर वी अंडरस्टैंड, फ्रीमवेयर का मतलब आप क्या समझते हो? अरे भाई, जब कंप्यूटर खरीद के लाया जाता है तो मदरबोर्ड के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस कोड होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो डाल के दिए जाते हैं। वो कहां डाल के दिया जाता है? सर एसरैम वोलेटाइल नहीं है। किसने कहा एसरैम भी वोलेटाइल है? एसरैम मतलब स्टैटिक वोलेटाइल, रोम नहीं है, रोम नहीं है, याद रखना। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है, बाकी एसरैम तो है, तो रैम ही ना। अरे मनीषा, एसरैम है तो रैम ही ना। डी रैम और एसरैम दोनों ही वोलेटाइल है। बस याद रखना, डायनेमिक रैम में कैपेसिटर होते हैं और एसरैम में फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो जब तक लाइट होती है तो एसरैम के डेटा बदलते नहीं है, और जब तक लाइट होती है तब तक डी रैम के डेटा अपनी कंडीशन को बदलते रहते हैं, क्योंकि इसमें कैपेसिटर होता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, बाई फ्रीमवेयर वी अंडरस्टैंड, फ्रीमवेयर से क्या समझते हो? सब कुछ बता रखा है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट कोज ए कंप्यूटर टू परफॉर्म वन और मोर टास्क, a set of program that is pre-installed into read-only memory of a computer during the time of manufacturing। पूरी डेफिनेशन दे दी फ्रीमवेयर का क्या मतलब है। एक बार कमेंट कर दो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। फ्रीमवेयर क्या होता है बच्चों? क्लियर? क्या ये क्लियर है? बच्चों जो तुम कमेंट नहीं लिखते हैं ना, इसमें 4 बच्चों के नाम आ रहे हैं, 4 जिन्होंने एक भी कमेंट नहीं किया, एक सिंगल कमेंट नहीं किया, 4 बच्चों के नाम आ रहे हैं। क्यों नहीं करते भाई? पढ़ना सबको है या नहीं पढ़ना? सबको पढ़ना है ना। 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज एक भी कमेंट नहीं किया है। क्यों? क्यों क्यों पीछे रहते हो आप हर जगह? स्कूल में सोचा, सही है ना, वो दे रहे हैं जवाब, पीछे बैठ जाएंगे। कॉलेज में सोचा, आज भी सोच रहे हो, तो बाबू सही है, नौकरी उन्हीं को करने दो, आप केवल फीस भरते रहो कोचिंगों की। नौकरी उन्हीं को करने दो। अरे वो दे रहे हैं ना, देने दो, अपन को क्या करना है। वो सुन रहे हैं ना, अपन सुन रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? ऐसे मत करो मेरे राजा, ऐसे मत करो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसिडर्ड स्टोरेज। हार्ड डिस्क क्या है बच्चों? फ्लैश हार्ड डिस्क आ चुकी है, ये क्लियर है। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसिडर्ड, बेस्ट आंसर देना है। नॉन वोलेटाइल, बिल्कुल सही है।
टेम्परेरी नहीं है, नॉन परमानेंट परमानेंट है, ये गलत हो गया बच्चों। फ्लेस को भी छोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा, नॉन वोलेटाइल, क्योंकि सभी हार्ड डिस्क फ्लेस नहीं होती, लेकिन सभी हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल है। सभी हार्ड डिस्क फ्लेस नहीं है, लेकिन सभी हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल है। क्या क्लियर है? तो ऑप्शन 2 में से था कि गुरुजी आजकल SSD आ रही है, आपने कहा था सॉलिड स्टेट ड्राइव आ रही है आजकल, स्पीड फास्ट होती है, मूविंग पार्टिकल्स नहीं होते हैं, एनर्जी कम यूज करती है, नॉइज प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन कॉस्टली है। आपने बताया था, इतनी बातें बताई थी। तो हार्ड डिस्क फ्लेश होती है, लेकिन बच्चों सही आंसर चूज कीजिए, नॉन वोलेटाइल। सभी हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल है, लेकिन सभी हार्ड डिस्क फ्लेश नहीं हो सकती। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, विच स्टेटमेंट इज वैलिड? 1 KB बिल्कुल सही है। 1 MB, अरे नहीं बाबू नहीं, 1024 इंटू 1024 ये आंसर होना चाहिए। इनको गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा। 1 MB, अरे नहीं, 1 KB नहीं, 1 KB 1024 बाइट होता है। 1 MB 1024 इंटू 1024 बच्चों क्लियर, बाइट होता है। ये क्या कर रहे हो, किलो बाइट में भी अगर आंसर देना होता तो 1024 KB लिखते। एक बार वीडियो जरूर देखिए, आज मेमोरी का वीडियो जरूर देखिए। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? मैग्नेटिक टेप, अरे ये तो सेकेंडरी है। मैग्नेटिक डिस्क, ये भी सेकेंडरी है। ऑप्टिकल डिस्क, ये भी सेकेंडरी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? कौन सी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? डी ऑप्शन डाल लेना बच्चों, ऑल ऑफ द अबव, कोई भी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। क्लियर? क्लियर है क्या? अरे प्राइमरी एक भी नहीं है, सब सेकेंडरी में आती है बच्चों। एक ने आंसर भी दे दिया टेप। अरे सभी नहीं है, प्राइमरी पूछ रहा है, प्राइमरी कौन सी नहीं है? सभी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लोपी डिस्क कुड स्टोर ऑफ, आप बताइए, सबको पता है फ्लोपी डिस्क, जिस फ्लोपी डिस्क क्या है, दोनों तरफ डेटा आते हैं, क्या आते हैं? आते हैं, फ्लोपी डिस्क में दोनों तरफ डेटा आते हैं। और सबको पता है 3.5 इंच की होती है, 5.25 इंच की होती है, 8 इंच की होती है। हाँ, एक बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा था शायद कि सर 1970 में कौन सी फ्लोपी आई? तो ये बच्चों ऐसी चीज मेरे से मत पूछा करो कितनी साइज की फ्लोपी आई। क्यों? क्योंकि थोड़ी दिक्कत है ना, थोड़ी दिक्कत है। हाँ, टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछो, कब कौन सी आई, 63 में कौन सी आई, 62 में कौन सी आई, 65 में कौन सी आई, 70 में कौन सी आई, थोड़ी दिक्कत है ना। आंसर बताइए क्या है? 1.44 MB पढ़ा रखा है मैंने बच्चों। क्लियर? 1.44 MB, 1.44 MB। नेक्स्ट, 1 गीगाबाइट इज इक्वलेंट, आप बताओ गीगा का क्या मतलब है? एक बार बताइए गीगा का क्या मतलब है? गीगा कब आती है? सबसे पहले किलो, सबसे पहले क्या होती है? किलो, फिर क्या होती है? मेगा, फिर होती है गीगा, फिर क्या होती है? टेरा। बच्चों क्लियर? तो बच्चों मेगा के बाद गीगा होती है, इसका मतलब आंसर बताओ कौन सा होगा? बताइए बताइए कौन सा होगा? यही होगा 1024। इस देखो केबी हो गया, सबसे पहले बाइट हो गया। अब बच्चों इससे यहां पहुंचने के लिए 1024 बाइट ऐसे लिखते हैं। ये देखना एक बार, केबी का एमबी लिखने के लिए आप सबको पता है यहाँ 1024 एमबी लिखना पड़ेगा। बच्चों एमबी से जीबी पहुंचने के लिए ये 1024 एमबी लिखना पड़ेगा। बच्चों 1024 गुना चलता रहता है। और टीबी लिखने के लिए 1024 जीबी लिखना पड़ेगा। बच्चों क्लियर? एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर दिक्कत आती है तो मैं कल रिपीट कर दूंगा, नहीं तो कल अपन आगे के टॉपिक पे चलेंगे। चाहे इनपुट उठाऊं, चाहे आउटपुट उठाऊं, चाहे मदरबोर्ड उठाऊं, इनमें से कोई एक टॉपिक लूंगा मैं। नेक्स्ट, द मेमोरी विच इज एट मोस्ट एसेसिबल टू द प्रोसेसर, आप बताइए कौन सी मेमोरी है जो प्रोसेसर द्वारा एक्सेस की जाती है? केस, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लैश, केस। बच्चों क्लियर? केस मेमोरी जो तुरंत तुरंत सीपीयू जहां तुरंत देखता है वो कौन सी केस मेमोरी। नेक्स्ट, द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज, सबको पता है क्या कहलाता है? फ्रेमवेयर। बच्चों जो परमानेंट प्रोग्राम होते हैं जो रोम के अंदर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? फ्रेमवेयर। वेरी गुड, सबके आंसर आने लग गए। एक अभी भी 4 जनों ने आंसर नहीं दिए। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी इज, वर्चुअल मेमोरी क्या है? एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, नहीं नहीं नहीं, मेन मेमोरी नहीं है। एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, नहीं ये भी नहीं है। एन इल्यूजन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी,
ए टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर, ये तो गड़बड़ है। एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, ये भी गलत है। सेकेंडरी, अरे एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी को विंचेस्टर कहते हैं। एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वर्चुअल मेमोरी कहलाती है एन इल्यूजन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। बच्चों क्लियर? एक बना दी जाती है, लार्ज मेमोरी बना दी जाती है। समझ में आ गया बच्चों? जब रैम छोटी होती है तो वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का एक पार्ट होता है जो आपकी मेमोरी बना दी जाती है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। आप सबको पता है डिस्क के केस में फॉर्मेटिंग क्या होती है, मैंने आपको समझाया था कि डिस्क के अंदर ट्रैक और सेक्टर बनाना ही उस डिस्क का फॉर्मेट कहलाता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर फॉर्मेटिंग का मतलब तो डिलीट करना होता है। डिलीट और फॉर्मेट, परमानेंट डिलीट को फॉर्मेट कहते हैं, सही बात है, लेकिन डिस्क के केस में नहीं। डिस्क के केस में फॉर्मेट करने को, डिस्क की जब मैं बात करूं तो डिस्क के केस में फॉर्मेट करने को ट्रैक और सेक्टर बनाना कहते हैं, ट्रैक और सेक्टर बनाना कहते हैं। बाकी पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड, इनके केस में फॉर्मेट को परमानेंट डिलीट करने को कहते हैं। बच्चों क्लियर? क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? डिस्क मतलब जो घूमती है। जब ट्रैक और सेक्टर बनते हैं, कहां बनते हैं ट्रैक और सेक्टर? डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तो जहां डिस्क की बात आती है वहां फॉर्मेटिंग का मतलब है ट्रैक और सेक्टर बनाना। ध्यान रखिए, ट्रैक और सेक्टर बनाना। तो याद रखिए, इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग और वर्ड है डिस्क। लेकिन अगर वो यही कहते कि फ्लैश मेमोरी के अंदर फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, तो डेटा को परमानेंट डिलीट करना। दो अलग अलग वर्ड है, डिलीट और फॉर्मेट, समझना। एक बार बताओ बच्चों, मैं फॉर्मेट हो गया, मेरे को कुछ भी याद नहीं होगा, मैं फ्लैश मेमोरी हूं, मैं फॉर्मेट हो गया, मेरे को कुछ भी याद नहीं होगा। कोई पूछे तेरा गांव कौन सा है, कोई जवाब नहीं। ये तो होता है बच्चों फॉर्मेट, बिल्कुल फॉर्मेट। और तुम जब बूढ़े होंगे तो फॉर्मेट हो जाओगे, बिल्कुल बूढ़े होते ही फॉर्मेट हो जाओगे। एक होता है डिलीट, भूल जाना। आप बताओ गुरुजी, जब आप 9 साल के थे तो आपने 7 अगस्त को क्या किया था? डिलीट हो गया बच्चों, डिलीट हो गया। डिलीट हो चुका है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई दूसरा डेटा आ चुका है। डिलीट हो जाना मतलब दूसरे डेटा की कॉपी हो जाना, दूसरा डेटा आ चुका होना, दूसरे डेटा की कॉपी हो जाना, डिलीट हो जाना कहलाता है। और फॉर्मेट हो जाना बच्चों, परमानेंट गायब हो जाना। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? क्या क्लियर है? मैंने जो दो वर्ड बोले, लेकिन याद रखना फॉर्मेटिंग का डिस्क में अलग मतलब होता है, ट्रैक और सेक्टर का बनाना। क्लियर? नेक्स्ट, बूट स्टेप लोडर इज ऑलवेज स्टोर्ड। बूट स्टेप लोडर बूटिंग कराता है, ओएस को लाता है, प्राइमरी में लाता है। कौन लाता है? बूट स्टेप लोडर लाता है। और कहां होता है? रोम के अंदर। बच्चों सब कुछ पढ़ा रखा है, क्लियर? फ्रीमवेयर रोम के अंदर, बायोस रोम के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, अभी तक ठीक है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। पहले देख लेते ऑप्शन में है क्या। डायनेमिक वर्सेट, ओहो डिजिटल जरूर है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क सही है। अब बच्चों दोनों आ गए, अब बताओ क्या आंसर दोगे? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बच्चों क्लियर? सी आंसर क्यों दिया, समझ में आ गया होगा। बहुत सारे डिजिटल वीडियो डिस्क भी देते हैं, लेकिन याद रखना दोनों ऑप्शन है तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्यों दिया गुरुजी ये नाम? सुनो, पहले जो आती थी वो वीडियो के लिए आई। देखो सीडी आई ऑडियो के लिए और डीवीडी आई वीडियो के लिए। शुरू में सीडी आई ऑडियो के लिए, और डीवीडी आई वीडियो के लिए। फिर डीवीडी में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सब डाल दिया गया। बच्चों जो वर्सेटाइल मतलब हर तरीके का काम कर सके, इसलिए इसका नाम बदल के डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए, यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है यूएसबी? क्लियर? फ्लैश मेमोरी के अंदर बताया था, यूएसबी डिवाइसेज होती है, फ्लैश मेमोरी एज ए यूएसबी डिवाइसेज होती है। नेक्स्ट, ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज इज कॉल्ड एज। बच्चों लॉजिकल मेमोरी को सेम साइज के ब्लॉक में तोड़ना क्या कहलाता है? पेज। क्या कहलाता है? पेज। बच्चों क्लियर?
लॉजिकल मेमोरी को, एक होती है फिजिकल मेमोरी जिसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, एक है लॉजिकल मेमोरी जिसको हार्ड डिस्क कहते हैं। लॉजिकल मेमोरी को सेम चीज में तोड़ा जाता है, लॉजिकल मेमोरी को जिसमें तोड़ा जाता है वो ब्लॉक नहीं कह रहा मैं, लॉजिकल मेमोरी को जिसमें तोड़ा जाता है उसको पेज कहते हैं। सबको बताया था हार्ड डिस्क में पेज बनते हैं, पेज उठ के प्राइमरी मेमोरी में जाते हैं, फिर प्राइमरी मेमोरी से केस में जाते हैं, तो केस में ब्लॉक पहुंचते हैं, फिर ब्लॉक से ब्लॉक टूटते हैं, फिर ब्लॉक सीपीयू के पास वर्ड पहुंचाता है। क्लियर? नेक्स्ट, क्लियर है सबके? नेक्स्ट चलिए, बायोस स्टैंड फॉर, सब कुछ बता रखा है, बायोस कहां होते हैं, क्या काम करते हैं, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम नहीं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी ऑप्शन हो जाएगा। बायोस की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो ये मेमोरी खत्म। अब कल अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे, अपनी थ्योरी। आज का पहला चैप्टर खत्म बच्चों, मेमोरी से रिलेटेड। तुम ये मैं समझना, मेमोरी के अब और क्वेश्चन नहीं तो आएंगे, आर्किटेक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ आएंगे। ठीक है बच्चों, एक बात हम इंप्रेशन कर दीजिए, क्या सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट हो तो भेजिए। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, आपको टेलीग्राम का लिंक बता दिया जाएगा, वो आपका प्राइवेट रहेगा, उसके अंदर आप जुड़ सकते हो। क्लियर? नोट्स की टेंशन मत लो, नोट्स इतने दे दिए जाएंगे, हम काम स्टार्ट कर चुके हैं, ऑनलाइन आए हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुए। हाँ, आपके दोस्तों को जरूर बोलिए कि आइए की कोचिंग के बीच में मत पढ़ो, आप समझो क्या सही है क्या गलत है, उनको एक एक वीडियो जरूर दिखाइए अंबिका क्लासेज का। मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नया हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नया हूँ। बाकी बच्चों जितना मटेरियल चाहिए, जितना हाई लेवल पे पढ़ना है, आप मेरे को बताते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी मैं कंप्यूटर टीचर के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, आपका सपोर्ट जरूर चाहिए। किसी भी चीज में कोई डाउट हो आप कहीं पर भी कमेंट करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हो, यूट्यूब पे पूछ सकते हो। हाँ, रिजल्ट देखना है कोचिंग का तो आपके दोस्तों को बताइए कि फेसबुक के ऊपर अरविंद सर ने पूरा रिजल्ट डाल रखा है। अरविंद शर्मा अंबिका क्लासेस के नाम से फेसबुक अकाउंट है, अरविंद शर्मा अंबिका क्लासेस, पूरा रिजल्ट डाल रखा है, पूरा रिजल्ट देखिए। ऐसा रिजल्ट अगर इंडिया में कहीं है, रिजल्ट कौन डालता है? जिसका है वो डालता है, विद फोटो विद रोल नंबर सब कुछ डाल रखा है। अगर ऐसा रिजल्ट कहीं इंडिया में है तो फिर वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन याद रखिए मैं ऑनलाइन नहीं आया हूं, जितने लोगों तक पहुंचा सको मेरी बात पहुंचाइए। ठीक है बच्चों, थैंक्स। ठीक है बच्चों।